साथियों, दोस्तों नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर हैप्पी। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी अंगद जी। पता है क्या? क्या? हमने पहले क्लाइमेक्स दिखा दिया, पिक्चर तो शुरू की दिखाई नहीं हमने। सही तो सही हो सही ये बात रहा है। है। हाँ, तो काफ़ी मुझे दिन भर रिक्वेस्ट आती है मेंबर्स की। हमारे दर्शक बड़े उत्साहित हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म, हमारी स्ट्रेटजीज़ को लेके। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मुझे बड़ी खुशी है। तो अब मुझे लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ करें जो उनको एक्चुअल में चाहिए। जी, जैसे कि स्ट्रैटेजी कैसे बनेगी, उस पे ट्रेड कैसे लिया जाएगा, उसका कुछ बैक टेस्ट दिखा दो, प्लस कौन से सेटिंग्स दबा के कहाँ से क्या सेटिंग्स लगानी है वो दिखा दो। तो एक फ्रेमवर्क हमको रेडी करके देना। तो आज का वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही है अंगद जी मेरा, कि मैं वो फ्रेमवर्क दे दूं। हो सकता है वीडियो वापस वही आधा पौना घंटे का बनेगा, चलेगा, जी, हाफ एन आवर 45 मिनट्स। हमारे दर्शक इतने संयम रख के उसको देखने वाले। मगर हाँ, गेम चेंजिंग है ये, लाइफ चेंजिंग है। अंगद जी, मुझे आज भी बड़ा दुख होता है, नए लोग आते हैं मार्केट में, वो 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया खाली कैंडल सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम पे दे देते हैं, और उसके बाद वो थोड़े दिन बाद ट्रेडिंग छोड़ देते हैं। कुछ नहीं होता एब्सोल्युटली। है। वो खुद की मेहनत, खुद की प्रैक्टिस, और कीप प्रैक्टिस, डू ट्रेड डेली। नए लोगों को ये देता हूँ मैं अंगद जी संदेश की, ऑप्शन में नहीं करें, कैश में करें, प्रैक्टिस डेवलप करें, सीखें, फिर जाएं। तो बस यही है आज का टॉपिक। मैं आपको आज एक चीज जो हमने एक्सप्लोर और डिस्कवर करी है, वो दर्शकों के सामने रिवील करूंगा। कोई भी ऐसी चीज ऐसी हमारे पास नहीं रहेगी जो हमारे पास हम बताएंगे नहीं। हम वो हर चीज बताएंगे, क्योंकि हमारा जो मिशन है, मेरा और अंगद जी का मिशन, लॉस रिकवरी, वो चालू है। अभी कुछ काफी अच्छे मेंबर भी ऐड हुए अंगद जी। पिछले वीक हमने 3 मेंबर ऐसे कर दिए जिनके लॉस रिकवर हुए। तो आज की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो होगी ओपन इंटरेस्ट प्लस डेल्टा प्रोफाइल पे हम काम करेंगे। ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल और डेल्टा स्टडी पे। इंडेक्स की ट्रेडिंग के अलग मायने होते हैं, फॉरेक्स की ट्रेडिंग के अलग मायने होते हैं, और कमोडिटी या क्रिप्टो करते हैं तो उसके सबके अलग अलग मायने होते हैं, उस हिसाब से ट्रेडिंग की जाती है। बट निफ्टी, बैंक निफ्टी, जहाँ पे ऑप्शंस का काम होते हैं, डेरिवेटिव्स की जो ट्रेडिंग होती है उसमें भी ऑप्शन की जहाँ ट्रेडिंग होती है, तो वहां पर कुछ चीजें अलग काम करती है। वो प्योर डेटा और ओपन इंटरेस्ट पे ज्यादा आपको पता चलेगा। इंट्राडे पे अगर काम करते हैं हम, तो हमको ऑप्शन चेन का डेटा देखना है। अगर हम लॉन्ग टर्म या वीकली व्यू बनाते हैं तो हमको फ्यूचर का डेटा देखना होता है, ओपन इंटरेस्ट। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग की ही बात करेंगे। अगले वीडियोस हमारे हर स्ट्रेटेजी पे आने वाले हैं, जैसा मैं और अंगद जी लाएंगे। जैसे मान लीजिए, प्लीज अंगद जी, आई वुड लाइक टू, आप यस, बोलना एब्सोल्युटली। चाहते सर, ये एक क्वेश्चन था मुझे कि आप ये इस पे भी चलेगी, बैंक निफ्टी और निफ्टी ये दोनों हैं? पे हाँ, स्ट्रेटेजी चलेगी? देखिए मैंने जैसा कि बताया कि ऑप्शन, जहाँ पे डेरिवेटिव्स में ऑप्शन ट्रेड हो सकती है। अब हमारे स्टॉक्स में भी ऑप्शन होती है, और हमारे जी, इंडेक्स में भी ऑप्शन ट्रेड होती है। हालांकि सारे सारे स्टॉक में आप ऑप्शन ट्रेड नहीं कर सकते। बट ये जो आज की स्ट्रेटेजी है, ये सिर्फ उन इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे ज्यादा कारगर रहेगी जहां पर ऑप्शन के थ्रू ट्रेड ली जाती है। अब चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो इंडेक्स हो, जिसमें भी आप ऑप्शन कर पाएंगे, उससे आपको स्ट्रेटेजी से मदद मिलने वाली है। ऑसम, समझ गया, ठीक है। तो यही है कि सबसे अच्छी चीज मुझे इस प्लेटफॉर्म की ये लगी अंगद जी, जैसा कि मैंने आपसे फोन पे बात की, कि जो इंस्टेंट डेटा अपडेशन होना चाहिए ऑप्शन यस, चेन के थ्रू, थ्रू यस, एनएससी, उसको इंस्टेंटली हम देख के कैसे विजुअलाइज करेंगे और कैसे इंटरप्रेट करेंगे, कैसे अनुमान लगाएंगे कि अब मार्केट का अगला मूवमेंट क्या होगा। देखिए, अगर आपको पहले से पता चल जाता है कि ये प्रोबेबिलिटी बन रही है या ये हो सकता है, और वही होता है, 95% तो वही होता है, क्योंकि डेटा ही 100%। बोलता है। आपका तो स्ट्रेटेजी 100% वर्क हो रहा है अभी तो। हाँ, तो हाँ, मतलब इससे बेहतर तो मैंने अभी तक मार्केट में देखा नहीं। आप देख पा रहे हैं, जैसे हमने शेयर भी किया है, मैंने आपको स्क्रीनशॉट पहले से वो चैट कर दिया कि 2:30 बजे बोल दिया मार्केट गिरने वाला है तो गिरा, इतनी एब्सोल्युटली। बजे वहां जाएगा, इतनी बजे वहां जाता है। मतलब टाइम के हिसाब से मार्केट यहाँ ट्रैवल करने वाला है। हम वो अब हम अपने दर्शकों को सिखाना चाहते हैं। देखिए दर्शकों, हम वो हर चीज आपको सिखाने वाले हैं जहाँ बड़े इंस्टीट्यूट, क्या मूवमेंट बन रहा है, क्या डायरेक्शन आ सकता है, पहले से पता चल जाएगा आपको। एब्सोल्युटली। देखिए, आप मार्केट में नए आते हैं तो सबसे पहले ये पता नहीं होता कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा, 15 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर, या इंट्राडे के अंदर। तो हम छोटे प्रॉफिट या छोटे लॉस, बड़े लॉस में निकल जाते हैं, और बड़ी मुश्किल है। मुझे बड़ा दुख होता है कि यहाँ पे काफी लॉसेस हो रहे हैं। बट एक बार इसको आप ध्यान से देखिए, आई बिलीव कि आपके ट्रेडिंग करने के नजरिए को ये बदल देगा। वीडियो शांति से देखिए, अगर बिजी है तो इसको सेव कर दीजिए, वॉच लिस्ट में डाल दीजिए। उसके बाद देखिए, पूरा देखिए, नहीं समझ में आ रहा 2 बार देखिए, और उसके बाद हमारे दोनों टेलीग्राम ग्रुप से आज ही जुड़ जाइए। मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ कि मैं और अंगद जी आपके लिए नई नई स्ट्रेटेजीज लीडिंग, अभी तक जो सोचा है उसको आप थोड़ा सा साइड में रखिए, इस पे काम करके देखिए। मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपके ट्रेडिंग करने के तरीके को ये काफी बदल देगा।
जी डेटा के बिना ट्रेडिंग करना असंभव है। मैं नहीं मानता अंगद जी की कोई बड़ा इंस्टीट्यूट कोई ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो बाय करेगा, या वो कोई सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल दिया तो बड़ा इंस्टीट्यूट बाय करेगा, या मान लो एब्सोल्युटली। कोई कैंडल देख के फिर बड़ा इंस्टीट्यूट ऑर्डर लगाएगा बाय सेल का। ये नहीं होता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो, ठीक है, मैं भी इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगा। जी हम जी आपके सामने वो सब दर्शकों को लाने वाले हैं जो आपको इसकी जरूरत है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। प्रैक्टिस और डिसिप्लिन आपको करना पड़ेगा। मेरी मदद चाहिए, अंगद जी की मदद चाहिए, हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। हम फ्री वेबिनार भी रखते हैं, वहां पे आपको काफी उम्मीद है काफी सपोर्ट मिलेगी, रहेगी, मतलब सपोर्ट मिलता रहेगा हमारा। ये अंगद हमारे जी, ट्रेडर्स का एडिक्शन छुड़वा दीजिए इंडिकेटर का बस। सो मैं दर्शकों को ये बता दूं कि अपना जो प्लेटफॉर्म है गो चार्टिंग वाला, उसमें एवरी 3 मिनट रिफ्रेश होता है ओआई डेटा। बेसिकली आपको जैसा मार्केट मूव होगा वैसे आपको एवरी 3 मिनट डेटा चेंज होके इंटरप्रेट करने को सिखाएंगे सर आज। क्योंकि अगर एक ये सीख लिया ना तो एक्चुअल में किसी की भी कुछ इंडिकेटर की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ ऑप्शन इंटरेस्ट ओआई डेटा को इंटरप्रेट करना सीख लिया आज। अभी मैं भी इतना एक्चुअली मैं अलग कुछ टूल्स यूज कर रहा था और फिर लास्ट थोड़े दिन पहले ही मैंने विकास जी से ये सब कुछ इंटरप्रिटेशन और उनका क्या स्ट्रेटेजी सीखा। और मैंने मेरे रियल टाइम मार्केट एनालिसिस में या रियल मार्केट सिनारियोज में इसको अप्लाई करके देखा। और लास्ट 2-3 दिन जो वॉलेटिलिटी चालू थी तो ओआई के डेटा ने सबसे पहला लीडिंग सिग्नल दिया, फिर वॉल्यूम प्रोफाइल आती है और फिर बाकी के लैगिंग इंडिकेटर्स आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर दर्शक इसको देखे और एक्चुअल में सिर्फ इतना सीखा ना तो अभी भी 80 to 90% लोगों का लॉस मतलब रिकवर हो जाए। एब्सोल्युटली मैं लाइक गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये हो जाएगा। सिर्फ ये 1 घंटा दीजिए आई गेस। और हम ये वीडियो छोटा करना चाहते हैं तो होपफुली ये छोटा रहेगा और आपके लिए सबसे कम समय में सही नॉलेज मिलेगा आपको इस सेटअप का। अंगद जी, दर्शकों ने काफी अच्छी प्रतिक्रिया दी, हमारे रिस्पांस दिया है। देखिए काफी कमेंट भी आए कि आपका वीडियो में जो बॉक्स की साइज होती है ऐसा करो, काफी अच्छे अच्छे कमेंट आए। देखिए जी अपन, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं यूट्यूब पे आया हूँ जी हमारे दर्शकों को कुछ सिखाने के लिए। मैं बिल्कुल ना तो यूट्यूबर हूँ ना मुझे मार्केटिंग के इस तरह से आते हैं। तो हमसे अगर रिकॉर्डिंग में कुछ एरर या हमसे कुछ हो जाता है तो प्लीज थोड़ा दर्शकों से रिक्वेस्ट है, एडजस्ट कर लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर हर बार कुछ ना कुछ हम नया लेते जाए, पर हमारा सारा फोकस इन ट्रेडिंग या डेटा इस पे चला जाता है। तो हम कोई अच्छा मसालेदार या फिर वो बोलता है ना उस तरह के रिकॉर्ड नहीं कर पाए। आपको जी समझ में आ जाए, आपको काम में आ जाए, हमारा मकसद ये है। छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन आप मैनेज कर लीजिएगा। हम आज भी काफी देर मशक्कत करने के बाद एक अच्छा सा सेटअप पे रिकॉर्ड करने बैठे हैं। एब्सोल्युटली। तो अंगद जी, समय व्यर्थ ना करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जो हमारे साथ पहली बार जुड़े तो दर्शकों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सकता है ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग चैनल बने। टेलीग्राम में आ जाइए, फ्री टेलीग्राम में लाइव कमेंट्री और पता नहीं क्या क्या मिलेगा। आप खुद जाके 5-15 दिन की हिस्ट्री चेक कर लेना और आप उसके बाद बताना कि कैसा लगता है आपको। चलिए, तो अंगद जी मैं चलूंगा, अब स्क्रीन पे सीधा काम की बात करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, सीधा बैक टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद वो सेटिंग्स कैसे लेके जाएगी एकदम नीचे से लेके ऊपर तक, शुरू से लेके आखिर तक हम वो सीखेंगे। कोई भी कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद हमारे दर्शकों को नहीं होगा। एब्सोल्युटली। तो मैं इसका पूरा जवाबदारी लेता हूँ। मैं इस तरह से आज पूरा प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो थैंक यू अंगद जी, आज अगेन आपने टाइम निकाला। अरे थैंक यू एब्सोल्युटली। गो चार्टिंग टीम, इतना अच्छा सॉफ्टवेयर अंगद जी और आपने बनाया। अगेन हम आशा रखते हैं कि आगे कुछ ना कुछ जो हमारे नए आने वाले, जो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे हमारे पास नए अपडेट्स क्या आने वाले हैं। जी तो समय ना गवाते, आई एम गोइंग टू चार्ट, सो जस्ट बी रेडी फॉर अ न्यू थ्रिल। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक चार्ट खोला हुआ है। मैं आपको ये पूरा हर चीज वो दिखाने वाला हूँ, हर चीज समझाने वाला हूँ डिटेल में। ज्यादा समय न लूंगा, अगर थोड़ा सा लगता है तो आप इसको आराम से देखिएगा, बट इसको जरा इसको ध्यान से देखिएगा। काफी मार्केट में नॉलेज होगा, सब कुछ होगा, बट लीडिंग जो इंस्टीट्यूशनल नॉलेज है वो आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा। हम कुछ नए कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे आपको किस तरह से वर्क करना है, कैसे उसको इम्प्रूव करना है, वो भी सिखाया जाएगा। तो आज का जो सब्जेक्ट था, इंट्राडे ऑप्शन चेन रिलेटेड ट्रेडिंग थ्रू ओए प्रोफाइल, थ्रू डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा। अब मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा ये क्या है। उसके पहले आप एक चार्ट देखेंगे। अ, आप चार्ट देखिए, इसको आप अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, ये चार्ट आपको दिख रहा है। ये मैंने कैंडल लगा रखी है, जस्ट मिनट, ये देखिए आप।
देखिए आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें दिखाई दे रही है, तो आपको मैं एक एक करके बताऊंगा इनका मायना क्या होता है। मैंने चार्ट लगा रखा 15 मिनट्स का, आप कुछ भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हैं, ये एक जैसा काम करेगा। डेटा कभी भी, जैसे वीवेप है, वो 5 मिनट पे भी वही लेवल बताएगी और वो 15 मिनट पे भी वही लेवल बताएगी। तो कुछ लीडिंग चीजें हैं, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। नए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा 15 मिनट पे काम करें, ज्यादा ठीक रहेगा, या उसके ऊपर काम करें। मैं किस पे करता हूँ, मैं 30 मिनट और 1 आवर और 2 आवर तीनों पे काम करता हूँ। चलिए, आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मार्केट में डेरिवेटिव्स यानी कि ऑप्शन जो ट्रेड करते हैं, डेरिवेटिव्स में ऑप्शन और फ्यूचर दो आते हैं। हम आज ऑप्शन ट्रेडिंग की जो बात कर रहे हैं, ऑप्शन चेन का डेटा जब मॉर्निंग में बनना चालू होता है, तो आप सबसे पहले 15 मिनट से आधा घंटा वेट करिए। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले थोड़ी देर वेट करना है मार्केट को सेटल होने के लिए। कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है हमको कि सुबह मार्केट खुला और हम घुस गए। या तो कई बार लोग ऐसा घुसते हैं कि कुछ ले लेते हैं, कुछ तो मिलेगा, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, ऐसा नहीं करेंगे। हम कोई ब्लाइंड में नहीं काम नहीं करेंगे, हमको कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जहां हम फंसेंगे। जब भी ट्रेड लेंगे पूरे कॉन्फिडेंस से लेंगे और प्रॉफिट करके ही बाहर निकलेंगे। हम वो सेटअप पे आज बात कर रहे हैं। चलिए, तो साथियों, आप अगर बिल्कुल नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि कॉल राइटर पुट राइटर क्या होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन सेलर जो बड़े लोग होते हैं, वो क्या सोच के इस मार्केट में पोजीशंस बना रहे हैं, तो उनके हिसाब से आपको सोचना है। फिर आप ऑप्शन बाय करें या आप ऑप्शन सेल करें, या आप पे डिपेंड करता है। मोस्टली आज की तारीख में नए लोग सब बायर ही हैं, तो मैं अभी आज बायर को ध्यान में रख के ये वीडियो बना रहा हूँ। बट ये काम ऑप्शन सेलर भी उसी तरह से कर सकता है जिस तरह से बायर करता है। तो ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखेंगे तो जैसा अंगद जी ने बताया, हर 3 मिनट यानी एवरी 3 मिनट यू आर गेटिंग अपडेट इन डेटा, जो आपको स्क्रीन पे लाइव दिखता है। होगा तो मैं अंगद जी बिल्कुल इस पे एक लाइव रिकॉर्डिंग करके मैं एक दिन के लिए इसको लाइव भी करने वाला हूँ। लाइव हाँ जी। ट्रेडिंग हमने कल करी थी, कल हमारे स्टूडेंट्स के साथ अच्छा अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। अब उसकी बात मैं यहाँ नहीं करूंगा, तो हम लाइव अगर ट्रेडिंग भी करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइव ट्रेडिंग हमारे साथ करनी है तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा बिना देरी के। कमेंट कीजिए नीचे अगर लाइव ट्रेडिंग करनी है आपको, तो अगर बिल्कुल। इनफ इंटरेस्ट आता है, मोटिवेट करते हो हमको, तो हम सुबह हम्म, सुबह बैठेंगे लाइव बिल्कुल चार्ट ये बिल्कुल। देखो, हम जब लाइव आएंगे, ट्रेडिंग हो सकती है, ट्रेड नहीं बन रही है, बन रही है नहीं बन रही, ट्रेड बनेगी तो करेंगे, नहीं तो चुपचाप बंद करके आधा एक घंटा चले जाएंगे। ट्रेड अपॉर्चुनिटी आएगी तो ही करी जाती है। अपने मन से ट्रेडिंग नहीं होती है, मार्केट के मन से होती है। मार्केट एब्सोल्युटली। दिखाता है आ जाओ मिलेगा कुछ तभी घुसना है, बाकी आराम से उसको देखो। तो कहीं ना कहीं यही है कि ऑब्जर्वेशन ज्यादा होता है और ट्रेड कम होती है, और फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की बढ़ाओ फिर धीरे धीरे। चलिए, तो अंगद जी जैसा मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम ओपन इंटरेस्ट जो प्रोफाइल है उसको समझेंगे। जी फिर हम डेल्टा की स्टडी समझेंगे। फिर हम वीवेब को समझेंगे जो यहाँ पे काम करेगी। उसके बाद में शुरू से आखिर तक कौन सी सेटिंग इस चार्ट के लिए बनाई जाएगी, फिर वो जी समझेंगे। जी। अगर आप चाहें अंगद जी तो पहले मैं सेटिंग समझा दूं फिर मैं इसका यूज समझूं, क्या आप सजेस्ट हाँ, करेंगे? मुझे लगता है कि आप एक बार ऑप्शंस डेस्क से ओके, कैसे आना है, फिर चलिए। प्रोफाइल कैसे चालू करनी है। चलिए, तो मैं एक काम करता हूँ अंगद जी, सबसे पहले जो भी है मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, जी तो दर्शकों को आसानी होगी कि कहाँ से क्या करना है। चलिए, मैं उनको वो समझा देता हूँ। जी आप सबसे पहले बिल्कुल नए हैं, जो हो सकता है ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, जो हो सकता है ये वीडियो पहली बार देख के कुछ करना चाह रहे हो, तो आपको gocharting.com पे जाना है। अब आपको प्राइसिंग में यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। अब माफ कीजिएगा, जी। आपको प्राइसिंग यहाँ पे दिखेगी, यही दिखेगी ना अंगद जी प्राइसिंग? सॉरी, मैं इसके बारे में इतना वाकिफ नहीं हूँ जितना आप हैं। और प्राइसिंग का हमने ऐसे कवर तो कर लिया है लास्ट वीडियो में, बट अगर हाँ, फास्ट देखना तो अगर नीचे मान लो कोई नया बंदा है तो आपको उसके निफ्टी बैंक फीचर्स। निफ्टी और इंट्राडे ऑप्शंस वगैरह करना है। आपको कुछ नहीं करना है, NSE 10 एक्टिव सिंबल फ्यूचर ये वाला आपको सेलेक्ट करना है। एक मिनट, जी, कहाँ गया? ये यही, थर्ड वाला सर, इसके यही वाला ऊपर। है ना? इसके ऊपर इसके वाला, यस सॉरी। ऊपर। ये 1150 यानी 1150 है। आप इसमें कोड यस। डालेंगे META20 तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। राइट। डिस्काउंट का जो कोड है उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप 20% डिस्काउंट ले पाएंगे। अगर आप रोज काम करने वाले, लंबा करने वाले, तो ईयरली लीजिए, या राइट। आप महीना का भी लेके जैसा आपको सुटेबल है वैसा लीजिए। रिकमेंड मैं करूंगा ईयरली लेने का, आपके एक ट्रेड में पैसा वसूल है। तो जी आप जी जी। इसको सेलेक्ट करेंगे, बस आप एक्टिव हो जाएगा। अगर मान लो कुछ किसी कारण से डिस्काउंट में दिक्कत आ रही है तो आप अपना ईमेल आईडी चेंज कर लीजिए। अगर किसी ने लॉगिन कर रखा है पहले से तो शायद राइट। उसको परचेज करने में दिक्कत आएगी, वो तो फिर किसी और ईमेल आईडी से काम कर ले। तो आप बस यहाँ पे जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको मिल जाएगा, ऑथराइजेशन मिल जाएगा। आप राइट। जाएंगे सीधा ऑप्शन डेस्क पे। राइट। आप जैसे ही ऑप्शन डेस्क पे जाते हैं आपको इंडिया दिखेगा, और जी नीचे डेरिवेटिव क्रिप्टो का आप इंडिया में क्लिक करिए।
आपको इस तरह से चार्ट दिखाई देगा। देखो मैंने अभी व्हाइट किया हुआ है, आपको कोई भी कलर आप धीरे धीरे सेटिंग्स में यहाँ जाके अपना कलर के हिसाब से कर सकते हो, बट आज मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सीधा स्ट्रेटेजी बिल्डिंग पे ही बात करने वाला हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर आप काफी सारे स्लॉट्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपको प्राइस चार्ट में जाना है। ये आप डिसमिस करके ऐसा दिखाएगा क्योंकि ये स्पॉट और फ्यूचर सबके चार्ट दिखाता है, पर आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्लिक कर देना, एक बार ऐसा दिखाएगा। ठीक है, अब साथियों हमने पिछला वीडियो बनाया था ओए प्रोफाइल विद नॉर्मल कैंडल, ये जो वीडियो बनने वाला है ओए प्रोफाइल प्लस डेल्टा स्टडी के साथ में, तो उससे ये वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ जो मेरा कर्सर घूम रहा है निफ्टी लिखा है, यहाँ पे आप निफ्टी जो देख रहे हैं ये स्पॉट है, यहाँ पे आपको फ्यूचर दिखाई देगा। अगर आप रेगुलर ट्रेड करते हैं तो आपको धीरे धीरे फ्यूचर चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर चार्ट पे ट्रेडिंग ज्यादा की जाती है बड़े इंस्टीट्यूट के द्वारा। हमने यहाँ पे फ्यूचर वन जो सबसे फर्स्ट है वो करेंगे, ये बाकी के जो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम नीचे ऊपर निफ्टी है, स्पॉट, यहाँ पे ये है फ्यूचर, आप मन पे क्लिक करेंगे तो ये फ्यूचर का प्राइस आ जाएगा। अब स्पॉट पे फ्यूचर पे प्राइस थोड़ा अलग होता है, बट मूवमेंट सेम होते हैं। मान लीजिए 10 रुपए प्राइस बढ़ा है फ्यूचर पे, तो 10 रुपए ही बढ़ेगा स्पॉट पे। दोनों के डायरेक्शनल मूवमेंट एक जैसे चलते हैं, प्राइस कभी कभी अलग अलग हो सकती है। तो आप देख पाएंगे कि ये इस तरह से खुलेगा। अब मैंने एक एक करके आपको सेटिंग बतानी है जो मैं पहले से लगा चुका हूँ। तो आपको सब्सक्रिप्शन लेने से लेके आपको प्राइस चार्ट पे आने तक आपने ये देख लिया है। यहाँ अगर आप पॉज करके वापस जाते हैं पीछे फिर देखते हैं, तो यहाँ तक की स्टेप आप अच्छी तरह से एक बार समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे रिपीट नहीं करने वाला हूँ, अब मैं चाहने वाला हूँ आगे। आपको इस तरह से दिख रहा है, अब हम आप यहाँ पे देखेंगे ओआई प्रोफाइल करके आएगा। देखिए ये मैं यहाँ कर्सर लेके जा रहा हूँ, मेरे दाई तरफ नीचे के साइड में यहाँ मेरा जो माउस आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको जाना है। ये बीच में कभी आएगा पॉपअप, इसको क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ओआई प्रोफाइल पे, तो इस तरह से कुछ खुलने वाला है। चलिए, अब ये कैसे काम करता है मैं आपको सारे फीचर दिखा दूंगा, फिर फाइनली कौन से लगाना है वो आप उसके हिसाब से देखिए। पहले हम ओआई प्रोफाइल की बात करेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम ओआई प्रोफाइल की बात करने वाले हैं, तो एक एक करके जब आप डिटेल में समझेंगे तो आपको चीजें आसानी से पता होगी। हमने ओआई प्रोफाइल पे क्लिक किया, अब आप यहाँ पे एनेबल ओआई प्रोफाइल करेंगे तो ये इस तरह से दिखाई देगी। फिर आपको क्यूमुलेटिव कर देना है। क्यूमुलेटिव करने से क्या होता है कि टोटल का जो भाग हिसाब होता है क्यूमुलेटिव, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो आपको क्यूमुलेटिव कर देना है। अब आप देख पा रहे हैं एक तो ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है ओई चेंज, और एक आपको दिख रहा है वॉल्यूम। ठीक है, पहले मैं आपको वॉल्यूम का बताता हूँ, मैं वॉल्यूम लगा के एक बार वॉल्यूम बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो आप वॉल्यूम से भी काफी अंदाज लगा पाएंगे कि मान लीजिए मार्केट में ये जो स्ट्राइक प्राइस है 17,700, यहाँ पर कॉल का इतना वॉल्यूम है और पुट का इतना वॉल्यूम है। अब आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि कॉल्स ज्यादा बेची गई है तो मार्केट उसको रेजिस्टेंस की तरह लेता है, और पुट ज्यादा बेचे गए तो उसको सपोर्ट की तरह लेता है। यानी कि कॉल बेचने वाला चाहता है कि मार्केट नीचे गिरे, पुट बेचने वाला चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। उसी तरह से ऑप्शन बायर सोचता है कि मैं कॉल खरीद रहा हूं तो मार्केट ऊपर आए, और मैं पुट खरीद रहा हूं तो मार्केट नीचे जाए। इस थ्योरी पे ऑप्शन सेलर और बायर काम करते हैं। हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपको ऑप्शन सेलर के दिमाग से सोचना है, क्योंकि बड़े लोग ही वो लोग होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स जो इस मार्केट में चलाते हैं। जब वो सेल करेंगे तभी आप बाय कर पाओगे। तो पहले सेलर होना जरूरी है, फिर बायर आना चाहिए। तो आपने देखा कि आपने वॉल्यूम देखा है, अब आप ये भी पता कर सकते हैं कि इतना इंटरेस्ट यहाँ पे है, कॉल्स इतने वॉल्यूम है, पुट इतने वॉल्यूम है, और ये हर 3 मिनट में आपको अपडेट दे रहा है। मतलब सबसे लीडिंग इन्फॉर्मेशन, इससे ज्यादा लीडिंग कुछ भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद आप चाहकर एक चीज और कर सकते हैं जो मैं यूज करता हूँ, वो है ओपन इंटरेस्ट। ये बड़ा अच्छा एक सॉरी ओई चेंज, पहले ओई चेंज बताता हूँ। ओई चेंज देखते हैं, तो अभी अभी इस दौरान करंट मार्केट में कहाँ पर ज्यादा चेंजेस आया है, तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पे एक कॉल इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ है। यहाँ पर आप नंबर्स देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इन सबसे भी सबसे जो लीडिंग है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप ओपन इंटरेस्ट देख लीजिए, इसमें आपको सब मिल जाएगा, वॉल्यूम भी मिल जाएगा, और आपको डायरेक्शन और चेंजेस क्या होने वाला वो दिख जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा अंगद जी को, मेरे दर्शकों, कई बार आप देखते हैं कि आप सेकंड हाफ तक तो बुलिश थे, राइट। अचानक ऐसा क्या हुआ कि मार्केट पूरा गिर गया, नंबर वन। या फिर आप सुबह बहुत बियरिश थे, मार्केट में मूवमेंट नहीं है, आपको लग रहा है मार्केट नीचे तो नहीं गिर जाएगा, अचानक ऐसा क्या होता है कि मार्केट अचानक से भागता है ऊपर। तो आपको कई बार लगता नहीं कि यार ये हमको पहले पता कैसे चले,
बिल्कुल ना, यही जी तो चाहिए हमको कि हमको जी पता चलने लग जाए कि अब मार्केट अपनी दिशा चेंज करेगा। जैसा कि अंगद जी कल आपने देखा कि 2:30 बजे के पास डिस्कस हो गया था अपना कि अब ये अच्छी तरह से एक बार ये शार्प मूव देने वाला है नीचे की तरफ, मतलब शार्प मूव नीचे की तरफ। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली है हमको, वो यहीं से मिली है। देखो साथियों, मैं और भी ऑप्शन के अलग अलग डेटा देखता हूँ, पर मेरे ख्याल से इसको देख लिया आपके लिए तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगेन हम चलते हैं ओआई इंटरेस्ट पे। तो आपको इस तरह से ये बार्स दिख रहे हैं, आपको ग्रीन 2 कलर के दिख रहे हैं, उसी तरह से आपको रेड भी 2 कलर के दिख रहे हैं। जी अब ये कलर्स का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए ये जो बार है, इस बार में आपको दो इंफॉर्मेशन दी जा रही है। एक है कि टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना है, तो टोटल है 8.85 मिलियन ओपन इंटरेस्ट है। यहाँ पे मैं अभी जूम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता यहाँ पे जूम का कोई टूल्स दिया गया है कि नहीं, ट्रेडिंग व्यू में है, यहाँ पर भी है, बट ये इस चार्ट पे नहीं खुल रहा है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ 8.85 मिलियन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। उसमें से चेंज जो हुआ है अभी तक, वो चेंजेबल है 2.21 मिलियन। ठीक है, उसी तरह से आप इसी स्ट्राइक का पुट का ओपन इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए कि टोटल है 4.25 मिलियन एंड द चेंज इज ओनली 803.65 के। तो साबित ये होता है कि इस वक्त यहाँ पर ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है कंपेयर टू पुट राइटिंग। जी मार्केट में दोनों तरह के प्लेयर होते हैं, और मार्केट में एक ही प्लेयर दोनों तरफ पोजीशन भी बनाता है अंगद जी। जो जी बड़े लोग होते हैं वो पुट भी बेचते हैं, कॉल भी खरीदते हैं, कॉल भी बेचते हैं, पुट भी खरीदते हैं, वो सब अपने हिसाब से स्ट्रेटेजीज लगाते हैं। बट हमको ये नहीं जानना है किसने क्या किया, हमको ये जानना है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। हमारा मकसद है कि कौन सी स्ट्राइक के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, या कौन सी स्ट्राइक पे मार्केट सपोर्ट लेगा, या कौन सी स्ट्राइक से मार्केट नीचे नहीं जाएगा। हमको ये लेवल ही लीडिंग और एकदम प्योरली देखने होते हैं, और हमको उससे ट्रेड लेनी होती है। तो देखिए साथियों, आपने यहाँ समझ लिया होगा कि आप क्लियर देख पा रहे हैं, उसी तरह से इस तरह यहाँ पे भी आप देख पाएंगे। अगर हम थोड़ा पीछे चलते हैं, मान लीजिए मैं कुछ आपको पिछली हिस्ट्री पे ले जाता हूँ। ये देखिए आप, सर, ये क्यूमुलेटिव डेल्टा चालू, सॉरी, क्यूमुलेटिव ओआई प्रोफाइल है या सिर्फ एक ही ये क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव कर रखी मैंने। ठीक है। क्यूमुलेटिव ठीक रहता है, क्योंकि क्या होता है कि क्यूमुलेशन से पता रहेगा ना कि टोटल जो है डेटा वो कितना इंटैक्ट है। हर हर एक्सपायरी का ऐड करके एक आप बार। जितना पीछे लेके जाएंगे उसको, उसके हिसाब से वो उस वक्त का बताता जाएगा। सर, जूम इन जूम आउट कर सकते हो आप थोड़ा सा, जैसे 2 फिंगर जूम इन जूम आउट करते हैं ना जेस्चर पे, तो नीचे ओके, का वाई एक्सिस थोड़ा खींच के वो अनलॉक हो जाएगा। इस तरह से ना। हाँ, और अभी अभी आप चार्ट पे जूम जूम आउट कर सकते हो। वो मुझे, मैंने इस पे एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है। तो बट डेफिनेटली मैं, मेरे हिसाब से ये भी मैं इसको अगले वीडियो में इसको कवर करूंगा। ओके। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि हम कुछ ऐसा एग्जांपल निकालते हैं कि मार्केट गिरा था अभी एक्सपायरी के दिन, वो काफी एक इंटरेस्टिंग डे था एक्सपायरी के दिन, और मार्केट गिरा था, यहीं से गिरा था 15 मिनट पे। दर्शकों, सब चीज आपको डिटेल में जानने को मिलेगी, इसलिए आराम से बने रहिए इस वीडियो में। चलिए मैं कोई भी एक दिन लेता हूँ, मैं लेता हूँ, मैं क्या अंगद जी 1 घंटे की कैंडल पे काम करता हूँ ना, आधा घंटे पे, तो क्या ये छोटे कैंडल पे काफी ढूंढना पड़ता है। जी 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 सर, समझ गया। बट ये बंद कर देना है आपको, जो नीचे बार स्टैटिस्टिक्स है, डेल्टा यहाँ वाला। से हाँ, ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पे वो जो मैंने व्हाइट थीम लगाई है ना, बट जी। इसको भी रहने देते हैं ना, साथ में ये भी समझाते रहते हैं अपन। ठीक है, ठीक है। तो नो। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। हाँ। यहाँ पर एक देखा जाए तो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में अच्छी खासी फाइट थी। अब इसका नंबर अपन देखते हैं, जी वीडियो बीच में आ रहा है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। 5.38 मिलियन और 4.89 मिलियन। जी चेंज हुआ है 1.63 मिलियन, और यहाँ पर हुआ 1.89 मिलियन। फिर भी टोटल में ये ज्यादा है। जी कोशिश की जा रही है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, बट यहाँ पर जो सेलर हैं वो बिल्कुल चाहते हैं कि मार्केट ऊपर नहीं जाए। जी। ठीक है, तो और आपने देख लिया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है डेटा का। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा नहीं जा रहा है, जो है 17,600 के स्ट्राइक। जी मतलब जिस ये आप देखेंगे ना यहाँ पे एक्सेस में, तो ये स्ट्राइक के सामने जो बाहर दिख रहा है ये उस स्ट्राइक का है। निफ्टी के अंदर आपको 17,600, 17,650, 50 होता है ना, 750, 850 ऐसा दिखेगा। बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की दिखेगी। हम बैंक निफ्टी में भी बात में करेंगे, बट मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ निफ्टी पे, इसलिए मैं निफ्टी की बात करता हूँ। तो आपको निफ्टी में हर 50-50 पॉइंट पे आपको स्ट्राइक दिखाई जाएगी। देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए आप ये भी देख पा रहे हैं।
हालांकि मार्केट बंद हो गया है, तो बंद होने के बाद ये 50-50 वाली स्ट्राइक गायब हो जाती है। लाइव मार्केट में आपको हर 50-50 पॉइंट की स्ट्राइक पे आपको ओपन इंटरेस्ट दिखाई देगा। ठीक है, देखिए 17,500, 600 और 550, ये तीन आपको बाहर दिख रहे हैं यहाँ पे अंगद जी। जी हालांकि कैंडल्स बन चुकी है इसलिए ऑब्स्टेकल्स आ रहा है, बट यू कैन सी द 17,600, 560 एंड 500, ये तीन स्ट्राइक आपको दिख रही है। जी आप यहाँ पे चाहें तो आप अपनी 6 स्ट्राइक, 8 स्ट्राइक, 16 अपने हिसाब से स्ट्राइक भी चेंज कर सकते हैं, बट इंट्राडे के लिए मैं रिकमेंड करूंगा 4। हमको लेटेस्ट 4 स्ट्राइक पे ही काम करना होता है। ठीक है, कोई निफ्टी एक दिन में 1500 या 400, 800, 1000 पॉइंट के मूव ऐसे देता नहीं इंट्राडे में, तो हम 4 ये सेलेक्ट करेंगे, इनफ है। आप और कुछ एनालिसिस करना चाहते हो तो 6 कर लीजिए, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अंगद जी, मैं सिर्फ यही यहाँ से देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था मार्केट बस में 17,600 पे, एक ऐसा ओपन इंटरेस्ट खड़ा था जो मार्केट को ऊपर ले जाने को मना कर रहा है, और आप जी देखिए बिल्कुल उस दिन मार्केट 17,600 के पार नहीं गया। सर, ये अभी बैक में देख के हम कह पा रहे हाँ हैं, बट हाँ हाँ, देखते हैं इसको अपन, वो चलते हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं करता हूँ जी इसको, जी मैं बाहर रिप्ले में ले जाता हूँ। दर्शकों, हो सकता है आपको इस वीडियो को दोबारा देखना पड़े, किन्हीं किन्हीं को, बिल्कुल देखिएगा, ये आपके लिए काफी एक अलग ही स्ट्रेटेजी और बनने वाली। और एक चीज है कि अभी ओ आई जो चेंज है वो उस पे बार रिप्ले नहीं होगा, और जब लाइव मार्केट चालू था नहीं तब नहीं, मेरे ख्याल से एक बार चालू करके देखते हैं। इस पे नहीं दिखेगा डेटा आपको, क्योंकि ये फिक्स रेंज है, ये ये फिक्स हो। आपको इस तरह से दिखता जाएगा। तो ये तो एक तो हम क्रिप्टो में भी ट्राई कर सकते हैं, बट ये चालू मार्केट में भी मैं कल होगा तो मैं एक 2 मिनट का एक वीडियो, 5-10 मिनट का, जी खाली जी मैं कुछ नहीं करूंगा, रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, उसमें जी कोई वॉइस या ऐसा नहीं डालूंगा। मैं सोच रहा हूँ दर्शकों को एक बार ये भी दिखा दूं मैं, ये लाइव में कैसे काम करता है। हालांकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं अंगद जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, धमाल पे धमाल किए जा रहे हैं। मैं आपको फिगर बताता हूँ, आप भी बराबर। सोचेंगे तो अंग्रेज जी, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट, इस पर भी बड़ी फाइट चल रही है, तो यहाँ से भी वापस एक बार मार्केट को नीचे ले जाएगा है। राइट, जी जी जी। ये देखिए आप कैंडल्स, भले वापस मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। देखो परफेक्टली सपोर्ट लिया, ऊपर गया, बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल वापस बिल्कुल बिल्कुल, रेजिस्टेंस। ये देखो। ये वापस यहाँ से नीचे आया। राइट। मतलब अगर आपको बाय ऑन डिप, अब ये बाय ऑन डिप क्या होता है, या फिर सेल ऑन राइस, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखिए, खाली वीवेप भी कंफर्मेशन देने में नाकाम होता है, खाली वीवेप, जी वीवेप डेफिनेटली है, बट इससे बड़ा लीडिंग कुछ नहीं हो पाएगा। तो अंगद जी, अभी मैं पॉज करूंगा, काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, बिकॉज मैं अभी स्ट्रेटेजी समझाने वाला हूँ। जी जी इसका अपन लाइव बैकटेस्ट वीडियो भी बना के डाल देंगे, ताकि दर्शक लोग और भी इस पे काम कर पाए। हालांकि जिन्होंने लिया है वो मंडे से इस पे काम कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने समझा है, अभी तक फिलहाल हम ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल पे ही वापस आने वाले हैं। इसको मैं एक बार पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद में आता हूँ डेल्टा पे। तो सर, आप देख पा रहे हैं कि 3 स्ट्राइक जो है 17,000, यहाँ पे देखिए, मैं दूसरा दिन का बताता हूँ, ये देखिए आप आप इसको जितना नैरो करेंगे, ये उस हिसाब से आपको बताता जाएगा। तो जो करंट मार्केट प्राइस है उसका इस तरह से आप यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे मार्केट हो सकता है। देखिए, यहाँ पे भी एक अच्छा बड़ा कॉल राइटर किया हुआ है, ये पिछले दिन की बात है। तो हमने बोला था ना 17,700 इस बिग हर्डल, मैं टेलीग्राम में भी बोल ही रहा था। सत्रह राइट। हजार 750, आप 600, 800, जो सारे बिग हर्डल्स हैं ये। पर बड़ा सपोर्ट कहाँ है सब? ये देखिए 17,500 एक बड़ा सपोर्ट था, जहां से मार्केट ने वापस यू टर्न भी लिया था। जी ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर बार बड़ी है, जहाँ पे पुट राइटिंग ज्यादा हो रखी है। पुट जी राइटर यही चाहेगा कि मार्केट नीचे नहीं जाए, ऊपर ही जाए। तो पुट राइटर की जहाँ पे ज्यादा रेंज थी, तो वहां से मार्केट नीचे नहीं गया। आप चाहें जी तो देख लीजिए, ये हम्म, डेट है आपके सामने। ठीक है, आप 29 का ये देख रहे हैं, तो आप क्लियर देख पाएंगे 17,500 पे थोड़ा सा नीचे भी गया होगा, तो ये वापस ऊपर आया है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे देखिए आप, तो यहाँ पर भी एक काफी बराबर की इक्वल थी, तो मार्केट पता है आपको कि लास्ट में स्पाइक दिया था मार्केट ने। अब वो लॉन्ग अनवाइंडिंग भी थी, इसलिए स्पाइक आया। और यहाँ पर इक्वल फाइट है, तो इक्वल फाइट होता है तो इन डिसीजन होता है, साइडवेज या इन डिसीजन। तब आप राइट। एक्चुअल में, तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना होता है, ये लेवल पे है तो आपको पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या चलने वाला है। तो हम वेट करेंगे, यहाँ पे प्राइस आए तो हम बाय करें, या फिर यहाँ पे प्राइस आए तो हम सेल करें। तो जी जो मार्केट की रेंज होती है साहब, कि मार्केट आज अभी तक इसी रेंज में घूमने वाला है, आपको पहले से पता चल जाएगी। तो कई बार होता ना, हम ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं, आया ही नहीं, टूटने का वेट करते, टूटा ही नहीं, तो क्या उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, हम सपोर्ट पे लेंगे और रेजिस्टेंस पे बेचेंगे, रेजिस्टेंस पे बेचेंगे और सपोर्ट पे फिर खरीद लेंगे। तो ये भी आप इसमें पता कर पाएंगे। ठीक है,
ये आपको ओआई प्रोफाइल के बारे में मैंने बता दिया है, आपको एनेबल कर देना है, ओपन इंटरेस्ट पे चेक करना है। अगर आपको खाली कभी कभी देखते रहिए कि कितना कहाँ पे चेंजेस आए हैं, वो आप देख पाएंगे कौन सी स्ट्राइक पे कितना ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, कहाँ पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। उसके बाद टोटल से आप देख पाएंगे कि चेंज होने के बाद भी क्या टोटल चेंज हुआ है। कई बार क्या होता है अंगद जी की मान लो एक जगह कॉल राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है, बढ़ रही है, मगर वो पुट राइटर से आगे नहीं जा पा रही है, तो जी हमको टोटल देख के ही अंदाज लगाना है। बट हाँ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हो तो क्या टोटल को क्रॉस किया है सामने वाले का जो पुट है उससे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कौन सी लड़ाई चल रही है और कौन जीतने वाला है। जो जी जीतने वाला होगा हम उसके साथ बैठ जाएंगे, सिंपल है। उसके बाद आप वॉल्यूम देख सकते हो, ये भी बहुत सिंपली आपको दिखा देगा कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आपको अंगद जी यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जी आप अगर देखेंगे कि यहाँ पर इस स्ट्राइक पे जो कि 17,700 की 115 मिलियन जो है 15.5, और यहाँ पर ओनली, तो बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा बहुत गैप है। तो कोई चांस नहीं है कि 17,700 के ऊपर मार्केट जाए, ये चांस बनता ही नहीं जब तक यहाँ पे कोई बड़ा चेंजेस नहीं आता है। एब्सोल्युटली नॉट। अभी 17,500 जो नीचे वाला जो सपोर्ट बना हाँ है, हाँ और 17,700 और नीचे का सपोर्ट जो हाँ। अब मैं एक बहुत काम की चीज बताता हूँ अंगद जी, ये शायद वो चीज है जो हर रिटेल ट्रेडर को बहुत काम आने वाली है। कई बार क्या होता है कि काफी रिटेल ट्रेडर किसी न्यूज पे या किसी अपने मन से सोच के बैठते हैं कि मैं तो 17,500 क्रॉस करेगा तो मैं ले लूंगा, चाहे वो 17,505 पे आएगा मैं ले लूंगा। वो बस मन बना के, इस बाजार में अलग अलग तरह की वैरायटी के लोग हैं। जी तो एब्सोल्युटली 17,000 क्रॉस करेगा मैं खरीद लूंगा, चाहे 17,005 करे, एक करे, बस 17,000 के ऊपर जाएगा ना मैं बाय कर लूंगा। और वो एग्जैक्ट 17,515 जाता है, फॉर एग्जाम्पल 17,700 की बात चल रही है, 17,700 पे मैं ब्रेकआउट देखूंगा और चला जाऊंगा मैं मार्केट में। वो कैंडल पे वो लाइन वाइन बनाएगा, बराबर वो लाइन का इंतजार करेगा। काफी यूट्यूब पे वीडियो देखा, उसने लाइन तोड़ना सीखा होगा। पर क्या होता है सर कि वो 10-15 पॉइंट जाता तो है ऊपर, मगर वो सबको ट्रैप करके वापस नीचे आ जाता है। यही हाल है, यही हो रहा है इस मार्केट में, आधे लॉस का कारण तो। मगर आपने यहाँ पे जो देख रखा है, क्या यहाँ पर 5-10 पॉइंट मार्केट ऊपर भी जाएगा तो आप हिम्मत करोगे कॉल लेने की यहाँ पे? एब्सोल्युटली नॉट। बनता ही नहीं है ये। और ये बनता डेटा नहीं। दर्शकों को मैं बता दूं, ये डेटा चेंज भी हो सकता है लाइव मार्केट में मंडे को। मगर तो डेटा चेंज नहीं हो रहा है, डेटा अभी भी डोमिनेट कर रहा है, सेलर की तरफ डोमिनेट है, फिर भी राइट आपको नहीं लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि अभिमन्यु बंद है। को अंदर जाना आता था, बाहर निकलना नहीं आना था। पर आज का अभिमन्यु ऐसा चाहिए कि वो अंदर जाए तो सोच समझ के जाए, बाहर निकलने का प्लान है तो ही अंदर जाना है। जी जी। ये और देखो, मैं एक एक चीज जो हमने एक्सपीरियंस करी है, जो मैं दर्शकों को सिखाना चाहता हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। और ये बड़ी काम की, देखिए आपको लगता है डेटा चेंज हो रहा है, डेटा में कॉल राइटिंग से ज्यादा पुट राइटिंग हो रही है, टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट राइटिंग का बढ़ गया है कंपेयर टू कॉल राइटिंग, और मार्केट ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली आप आंख मीच के आंख बंद करके कॉल में चले जाओ। जी बट आपको लगता है डेटा तो वही है, डेटा में कोई चेंज नहीं आया है और ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये गिरेगा। कुछ तो है, ये या तो गिर जाएगा या ये सस्टेन नहीं करेगा। बेसिकली लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं मार्केट मेकर्स, ऊपर लेके जाते हैं, एग्जैक्टली। सब लोग कॉल्स लेते हैं, सबके स्टॉप लॉसेस नीचे होते हैं और फिर एग्जैक्टली। गिराते हैं। एग्जैक्टली, लिक्विडिटी क्रिएशन बोलो, स्टॉप लॉस हंटिंग बोलो, पता नहीं क्या क्या है। या देखो, बात ये नहीं है कि हमको कॉल लेना पुट लेना, बात ये है कि हमको कब लेना और कब नहीं लेना है। जी एब्सोल्युटली आपको बाजार बहुत अच्छे मौके देता है अंगद जी। इस राइट सेटअप से मेरे स्टूडेंट्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, वॉलेटाइल मार्केट होता है तो 300 200 400 पॉइंट, और नॉर्मल रेंज बाउंड मार्केट में भी 100-150 पॉइंट ऐसे रोज के निकाल लेते हैं बैंक निफ्टी में। उसी तरह से निफ्टी में 50-60-70 पॉइंट ऐसे आसानी से, बिना किसी टेंशन के। उनको पता है यहाँ जाता ही जाता है और मार्केट वहाँ आता ही आता है। अभी तो मार्केट प्रोफाइल हम बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में। अगर नहीं नहीं आप एब्सोल्युटली कहेंगे अंगद जी तो अगली बार इस पे हम मार्केट प्रोफाइल भी लगा देंगे। अच्छा दर्शकों, इस प्लेटफॉर्म की खास बात ये कि आप जितने इंडिकेटर एक साथ लगा सकते हो ना, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 5 लगा सकते हो, जो चाहे जितना चाहे लगा सकते हो। एब्सोल्युटली। तो और एक चीज है कि इससे इजी हो ही नहीं सकता है कुछ हो ही भी। नहीं सकता है। तो मार्केट प्रोफाइल पे भी आप आओ, मैं जरूर आपको अंगद जी, बोलूंगा अंगद कि जी, मार्केट प्रोफाइल में उनको बोलूंगा जो कमोडिटी, फॉरेक्स राइट और क्रिप्टो या राइट नॉन डेरिवेटिव्स इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हो। परफेक्ट हो जाता है वो। अब बट आप इस बोलेंगे कि एमसीएक्स भी डेरिवेटिव्स है, बट एमसीएक्स का डेरिवेटिव्स यहाँ इतना काम नहीं करता है, वो इंटरनेशनली इफेक्टेड होता है उसके प्राइस। राइट राइट तो एमसीएक्स के ट्रेडर हो गए, फॉरेक्स के हो गए, क्रिप्टो के हो गए, उनको मार्केट प्रोफाइल पे ही काम करना चाहिए। ये स्ट्रेटेजी आज की है, ये उन लोग उनके लिए जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक ऑप्शन में काम करते हैं। एब्सोल्युटली। ये सिर्फ इसको फॉलो करो, और बाद में अगर आपको कुछ
खुद को अपग्रेड करना देखो हम बस। जो भी अंगद जी एडिशन करेंगे बिल्कुल दर्शकों का उसका अपडेट यस वर्जन का वीडियो भी होगा तो हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसीलिए बैठे हैं कि हम दर्शकों को कुछ ना कुछ देते रहें। तो दर्शकों आपने देख लिया तो वापस आप ओपन इंटरेस्ट पे चले जाइए। जी यहाँ आपको सारी कैलकुलेशन मिल रही, टोटल नंबर मिल रहा है, प्लस आप देख पा रहे हैं, विजुअलाइज भी कर पा रहे हैं। कई बार हो सकता है कोई पढ़ नहीं पाता है, किसी को लगता है, बट मेरे को ये वाली बार देख के लग रहा है कि यहाँ पर पावर ज्यादा है, मतलब मार्केट को यहाँ से ऊपर ले जाया नहीं देगा। क्यों कि मेरे को ओपन इंटरेस्ट की बार यहाँ बड़ी दिख रही है, चेंज वाला भी यहाँ बड़ा दिख रहा है। तो संभावना पूरी है कि 17,700 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। तो यहाँ पर एक हर्डल है, ये प्योर इंट्राडे डेटा ही देख रहे हैं हम, तो राइट आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ तक आप समझ गए होंगे कैसे लगाना है, ओए प्रोफाइल में जाना है, आप सब कुछ लगा के देखिए। फाइनल सेटिंग ये रहेगी जो मैंने कर रखी है, या आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। आप चाहें अपने हिसाब से जो आपको सूट करता है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। और काफी दर्शक ऐसे हैं मेरे 20% जिनको खाली हिंट देना होता है अंगद जी, वो जी ढूंढ के इतना अच्छा बना लेते हैं ना, हम भी नहीं सोच पाते। जी तो जी काफी दर्शक अगर नए होते हैं तो उनको थोड़ा सा स्लो करने की आदत होती है और स्लो ही करना चाहिए। ओके, तो अंगद जी आपने यहाँ तक देख लिया कि हमने ओ आई प्रोफाइल को कैसे यूज करना है, कैसे लगानी है। इसमें कोई सेटिंग्स होती ही नहीं है, जी सिर्फ ये जो फीचर्स को आपको विजिबल्स करना है वही होता है, बाकी अपने आप है इसके अंदर। जी तो है ना कमाल की चीज। एक नंबर चीज है। और मैं वही बोल रहा हूँ कि इतना सिंपल है ये, इस पे सिर्फ काम करो। सब दर्शकों को स्लो एंड स्टडी सिर्फ इतना देखो, ये लेवल्स देखो और ट्रेड करो। बिल्कुल। कुछ जरूरत ही नहीं दूसरा देखने के लिए, ये सबसे फास्टेस्ट डेटा एनएसए से आ रहा है, डायरेक्टली ओवरले हो रहा है तुम्हारे प्राइस चार्ट पे। ना तुम्हें कुछ रेजिस्टेंस निकालना है, ना तुम्हें सपोर्ट निकालना है। प्राइस एक्शन जरूरी है, मैं अरे उसको यार अभी क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बहुत सारे टूल्स हैं, मैं राइट किसी टूल्स के बारे में नहीं बोलूंगा, सब काम करते हैं। के बट जो एक्यूरेसी की, जिसकी ज्यादा एक्यूरेसी है ना, वो इससे ज्यादा एक्यूरेट कोई नहीं हो सकता है। जी। और अगर देखा तो विवैप के यहाँ से परफेक्ट रिजेक्शन भी आ रहा है अभी। और एग्जैक्टली। डेल्टा भी नीचे गिर गया था लास्ट अच्छा अंगद जी, एक जो मेरा बैक टेस्ट है वो वीडियो में तो मैं खाली पूरा बता नहीं पाऊंगा, खाली मैं ब्रीफ करूंगा आपको और दर्शकों को। मैंने पिविट पॉइंट फिबोनाची वाला भी लगा के देखा है, जी ऑलमोस्ट है, बट इसके सामने फिर भी लैगिंग है अगर जी मैं देखता हूँ तो। जी एब्सोल्युटली एक्यूरेसी इसके जैसी नहीं है, बिल्कुल नहीं है बिल्कुल है। बट इसके सामने 75 टू, बस इससे ज्यादा मैं नहीं, रैंकिंग मैं पर्सनली नहीं कर पाऊंगा। दर्शक भी अपना बैक टेस्ट कर सकते हैं, लेवल्स को ड्रॉ करिए, फिबोनाची लगाइए, उसको ड्रॉ करिए, जी कंपैरिजन करिए, ये आप सीखेंगे पता चल जाएगा। जिसको नहीं आता है छोड़ दो, जिसको करना है कुछ R&D करना है वो कर सकता है। तो जी यहाँ तक हाँ अंगद जी मैंने कवर किया है। अब मैं लेके जाता हूँ इस पे डेल्टा एंड वी वेब पे। यस वी वेब के बारे में सभी जानते हैं, मैं वी वेब का एक अलग ही सीक्रेट बताने वाला हूँ लास्ट में, जो अ, माफ कीजिएगा 90% काम करता ही करता है अंगद जी। जी कई बार ओआई प्रोफाइल डेल्टा एक डायरेक्शन में, फिर भी मार्केट रोंग में आके वापस राइट होता है। बराबर कई बार क्या होता है, मार्केट ऊपर ही जा रहा है पर एक बार पता नहीं, कभी कभी होता है ना कि नीचे करंट एक स्पाइक आया नीचे का, फिर वापस वहीं चला गया, ऐसा होता है। उस वक्त ये वीवेप हमको पहले बता देगा। अब वो जी राज की बात मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में। तो दर्शकों कैसा लग रहा है वीडियो, कमेंट करते रहिए, लाइक भी करते रहिए, सब्सक्राइब करके जाना, इस चैनल को मिस मत करना, और भी काफी चीजें आएगी। चलिए अब हम चलते हैं डेल्टा स्टडीज पे। देखिए बहुत आसान है, मैंने यहाँ पे लगा रखा है ये, तो मैंने इसको कैसे लगाया पहले वो सिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्लिक करना है लेयर्स पे, इस तरह से आ जाएगा ये, इस तरह से टेम्पलेट आएगा, ठीक है। और आप यहाँ पे इम्बेलेंस कर दीजिएगा, आप इसे बंद करें कैंडल्स बंद हो जाएगी, कैंडल्स मैंने इम्बेलेंस लगा रखी है। देखिए यहाँ पर आप कैंडल्स फुटप्रिंट आएगा और ये दोनों एक जैसी होती है, यहाँ पे इम्बेलेंस मैंने लगा दी है। जी अगर आप स्पॉट पे लगाएंगे, देखिए स्पॉट पे ये काम नहीं करेगा, जी आप चाहें तो स्पॉट पे भी ट्रेड कर सकते हैं जैसा आपको उचित लगे। तो अगर आपको इस तरह से कैंडल देखनी जहाँ पे आपको इम्बेलेंस देखना है, तो आपको यहाँ पे वापस फ्यूचर पे क्लिक करके फ्यूचर सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो भी करंट नेक्स्ट वाला। बाकी के जो है उससे अपने को कोई मतलब नहीं, निफ्टी जो है इसके नीचे वाला सेकंड, यानी कि फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हमको देखना है। जी वापस आप इम्बेलेंस कर दीजिए इसको, आप चाहें तो फुटप्रिंट दोनों एक ही है, मैं इम्बेलेंस यूज करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे, अगेन मैं आपको लेयर्स में ले जाऊंगा। आप यहाँ पे देखेंगे बार स्टार्टक्स पैनल, आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे इस तरह से आएगा, आप यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी, आप फ्री टाइम में सब इसको एक्सप्लोर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। मैं वो लगाऊंगा जो मुझे ज्यादा हेल्प करता है। मैंने एक लगा दिया बाई परसेंटेज, एक मैंने लगा दिया सेल परसेंटेज, ठीक है। जी उसके बाद अंगद जी मैंने लगाया डेल्टा एंड क्यूमुलेटिव डेल्टा।
यस मुझे मिन मैक्सिमम डेल्टा से मतलब नहीं, मिन मैक्स लगाने से अच्छा मैं बाय सेल के वॉल्यूम लगा दूं परसेंटेज में। यस एब्सोल्युटली तो अगेन दर्शकों आप ध्यान से देखिएगा, मैंने जो 4 सेटिंग्स लगाई है वो आप चारों देख लीजिएगा। जो आपको यहाँ पे देखिए, कर्सर देखिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बाय वॉल्यूम लगाइए, सेल वॉल्यूम लगाइए परसेंटेज में, इसमें नंबर भी आएगा बट आपको परसेंटेज में लगाना है। आप डेल्टा और क्यूमुलेटिव डेल्टा, ये 4 यहाँ पे आपको बॉक्स में दिख जाएंगे, ये 4 सेटिंग्स लगा दीजिए। आप इसको क्लोज कर दीजिए, आपको लेयर्स में जाना है। अगेन आप देखिए, बार स्टैटिक्स पैनल में जाना है, आपको यहाँ दिखेगा, इसको आप क्लोज कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहीं पे आपको डेल्टा बार्स पैनल दिखेगा, आप डेल्टा बार्स पैनल में जाएंगे, इसको एनेबल कर देंगे, इसको एनेबल कर देंगे। इसको देखो, ये डेल्टा बार देखा, आप देख पा रहे हैं, ये जो आप नीचे देख रहे हैं डेल्टा बार है, ये जादू है, ये सबसे बड़ा एक आपका सहयोगी बनेगा। कभी कभी हो सकता है आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, बट बिना पढ़े आप ये पता लगा पाएंगे कि अगली कैंडल बुलिश बनेगी, बनने वाली जो करंट कैंडल है उसमें कितना पावर है, बहुत सही चीजें जानने को मिलेगी। तो आप डेल्टा बार्स लगा दीजिए। एक इसमें छोटी सी सेटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है, इसको डाइवर्जेंस आएगा यहाँ पे, आप डाइवर्जेंस को यहाँ पे अनेबल कर दीजिए, इसको क्लिक करके ऑन कर दीजिए। अब ये डाइवर्जेंस क्या होता है मैं आगे बताने वाला हूँ। तो आपने ये यहाँ तक की सेटिंग पूरी की पूरी सीख ली है, यहाँ पे पॉज करके रिवाइज करके एक बार देख लीजिएगा। मैंने आपको बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम परसेंटेज में कैसे लगाना है, डेल्टा क्यूमुलेटिव डेल्टा कैसे लगाना है, बार स्टैटिक्स में जाके वो सिखा दिया है, डेल्टा बार पैनल कैसे ऑन करना है, प्लस आपको डाइवर्जेंस पे क्लिक करके छोड़ देना है। ये हो गया अपना सेटिंग बस। उसके बाद ये चार्ट सेम टू सेम अंगद जी ये दर्शन करोगे आप इस चार्ट के इस तरह से। तो मैंने अंगद जी अभी आपको डेल्टा दिखाया कैसे लगाना है, वॉल्यूम दिखाया, जी उसके पहले मैंने बताया था कि ओआई प्रोफाइल कैसे लगाएंगे। मैंने ओआई प्रोफाइल लगाने के बाद क्या क्या देखा जाता है सब बता दिया है। अब हम थोड़ा सा इसको ट्रेड के साथ कंबाइन करते हैं कि ट्रेड कैसे ली जाती है। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो पहले मैं नॉर्मल कैंडल करूं तो भी मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, और मैं इम्बेलेंस करूं तो चलो पहले मैं इम्बेलेंस बता देता हूं ताकि दर्शकों को पता चले कि ये नंबर क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ पे जाएगा तो इतने कॉन्ट्रैक्ट बाय में आएंगे, इतने कॉन्ट्रैक्ट सेल में आएंगे। जैसे होता है कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट ने बोला है कि प्राइस अगर वीवेब के ऊपर चला गया तो मैं इतना माल लूंगा। अब मैं आपको बहुत एक काम की चीज बताता हूँ साथियों, बड़े लोग अपने लेवल्स पे अपनी प्राइस डिस्कवरी पे बाय सेल करते हैं। मार्केट को चलाने वाले 4 लोग हैं, उसमें एक्टिव लोग होते हैं लिमिट मार्केट बायर और मार्केट सेलर। एक होता है लिमिट बायर और लिमिट सेलर। मार्केट बायर और सेलर से मार्केट मूव होता है, लिमिट बायर सेलर से मार्केट डायरेक्शन लेता है। वो कैसे, कि कोई भी बड़ा आदमी बोलता है कि मान लो निफ्टी 17,500 के नीचे गया तो जितने भी क्वांटिटी मिलेगी खरीदने को मैं सारी खरीद लूंगा, मेरी कैपेसिटी जो भी उसकी, या उन्होंने काफी ऑर्डर्स लगे होते हैं कि निफ्टी 17,500 के नीचे गया सारा माल खरीद लिया जाएगा और उसको वापिस 17,500 से ऊपर ले जाया जाएगा। ये आप ऑप्शन चेन से भी आप देख पाएंगे। अब ये उन्होंने लिमिट बाय ऑर्डर लगा रखे 17,500 पे, अब वो कहीं भी जा रहा है उनको कोई मतलब नहीं है, 17,500 ब्रेक करेगा तो ही उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। उसी तरह से काफी सेलर ने सेल ऑर्डर लगा रखे कि 17,700 17,700 पे अगर मार्केट आया उससे 10-15 पॉइंट ऊपर कहीं भी वो ऑर्डर लगा देगा तो वो सीधा वहां पे सेल ऑर्डर मार देगा। तब तक मार्केट में क्या एक्टिविटी चल रही है उसके ऑर्डर का कोई लेना देना नहीं। जैसे ही मार्केट 17,700 के आसपास आया वो सेल मार के मार्केट को नीचे ले जाएगा। तो ये लिमिट बायर जो होते हैं और लिमिट सेलर जो होते हैं ये मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं, बट मार्केट को मूव करते हैं मार्केट बायर और मार्केट सेलर जो मार्केट प्राइस पे काम करते हैं। आपने भी काफी ऑप्शन की ट्रेड की होगी तो आपको लिमिट ऑर्डर डालना पड़ता है और कई बार आपको मार्केट ऑर्डर पे बाय करना पड़ता है। तो आप ये चारों का समझ गए होंगे। तो अब मैं बताता हूँ कि आपने साथियों ओई देख लिया आपने, अब हमको देखना है ये कैंडल्स। तो इस कैंडल के लेवल्स देखेंगे आप, देखो बॉक्स बने हुए इस कैंडल के। ठीक है, इसका भी एक सेटिंग है, मैं बता देता हूँ कि आप अगर खोलेंगे तो आपको शायद हो सकता है इसकी सेटिंग्स में दिक्कत आएगी, जो शायद मैंने कल अंगद जी से एक नई सेटिंग सीखी है इसकी एक, क्योंकि आईटी वाले होते हैं तो इनसे ज्यादा कौन समझ पाएगा। मैं इनको सवाल देता हूँ ये गणित का, ये उसको फॉर्मूला बना के दे देते हैं मेरे को, कभी कभी हमारे साथ ये भी होता है। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल आपको, अब अच्छा इसमें आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पे कैंडल घूम रही है तो हो सकता है कैंडल ऊपर जाएगी तो एग्जीक्यूट होगी क्योंकि यहाँ पर बड़े ऑर्डर लगेगा, आप यहाँ से पता लगा पा रहे हैं। दूसरा क्यूमुलेटिव डेल्टा, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा एक जानने को मिलेगा। आप देखेंगे अंगद जी की लास्ट की जो 15 मिनट की कैंडल थी वो काफी बड़ी बन गई थी, रिकवरी थी, जी 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 बट उसके पहले मार्केट ने बहुत बुरी तरह से
गिरावट दिखाई थी। तो मैं थोड़ा सा अगर पीछे ले जाता हूँ, मार्केट गिरा होगा मेरे ख्याल से, यहीं से गिरना चालू हुआ था। तो साथियों, आपको डेल्टा देखना है, क्यूमुलेटिव डेल्टा देखना है। डेल्टा करंट कैंडल के या करंट टाइम का है, और क्यूमुलेटिव जो पिछला पेंडिंग है वो आगे फॉरवर्ड होता जा रहा है। तो पिछली कोई भी पेंडिंग चीज आगे के साथ क्लब हो रही, फॉरवर्ड हो रही, तो वो क्यूमुलेटिव बन जाती है। क्यूमुलेटिव के बारे में अगर कोई नहीं जानता है तो गूगल करिए, या तो राइट मैं जो बोल रहा हूँ वो सीख लीजिए कि करंट ऑर्डर 100 है, पिछले ऑर्डर 50 बाकी रह गए, तो अभी का क्यूमुलेटिव होगा 150, 150। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव काम करता है। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा नेगेटिव हो रहा है, देखो पिछली कैंडल पे 16.95 के था, यहाँ पर -85, 8.40, मतलब पिछली कैंडल से नेगेटिव है। दूसरा, यहाँ पर पिछली कैंडल का था -1.25 के, बट यहाँ पर और माइनस में जा रहा है, मतलब -19.7 के। तो यहाँ पर संकेत मिल रहा है कि मार्केट गिरने वाला है। वी वेव के नीचे भी चल रहा है। अब आप देखते हैं कि धीरे 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 ये प्राइस नीचे जाता गया, नीचे गया। ये लगभग आपको 17,670-80 के आसपास मिला था ये देखने को। जी जी मार्केट ने लो लगभग लगभग लगा रखा था 17,600 का लो। अब आप अंकज जी इसकी ब्यूटी देखिए आप, मार्केट जैसे ही अपने सपोर्ट पे आया, यहाँ पर ऑर्डर लगे हैं लिमिट बाय करने के। देखिए जी सर, ऐसा नहीं है कि मार्केट आएगा फिर मैं आऊंगा फिर मैं ऑर्डर लगाऊंगा फिर वो जाएगा ऊपर, ऐसा वो सारे अल्गोस पे प्री डिफाइंड सेटअप होते हैं। अंगद जी आप तो जानते हैं इसके बारे में, यस यस आपने यही काम किया हुआ है। यस आप अल्गो बनाते हैं, आप क्रिप्टो का बनाते हैं, आप ब्लॉकचेन बनाने वाले लोग हैं, आपको सब पता है, ठीक है। तो उस बंदे ने एक क्वांटिटी डिसाइड करके वहां ऑर्डर डाल रखे हो, और उसने अल्गो को बता रखा है कि जब तक तेरे को देता रहना वो लेता रहना। फंड एब्सोल्युटली में फंड पड़ा होता है उनके पास, इतना पैसा होता है ना, अपन हम सोच भी नहीं सकते। निफ्टी वो एक झटके में 100 पॉइंट बढ़ा देना 5 मिनट की कैंडल पे, इतना फंड होता है उनके पास। बहुत इजी है करना है। हाँ ठीक है। तो उसने क्या किया, मार्केट जैसे 17,600 पे आया, यहाँ पे धड़ाधड़ बायर, जो लिमिट बायर है वो एक्टिव हुए, क्योंकि हमको तो पता है इससे नीचे जाएगा तो भी कहाँ जाएगा, वापस इसके ऊपर ही जाएगा। ये हो सकता है 5-10 पॉइंट का होता है नीचे यार, 17,600 पे है लिमिट बायर, तो 17,590 पे भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अचानक से फ्लक्चुएशन आते हैं ना तो टाइम लगता है। तो उसको 17,600 या उसके नीचे जो अल्गो या जो भी लिमिट बायर होगा वो क्या करेगा, 17,600 या उससे नीचे जितनी प्राइस मिलती जाएगी सारा मैं लेता जाऊंगा, और ये मार्केट को वापस उठा के ले जाएगा, क्योंकि उसका यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। वो कभी नहीं चाहेगा कि मैं हारूं। यहाँ पर अभी बुल जीते हुए हैं, सॉरी यहाँ पर मुझे उल्टा बोल रहा हूँ मैं, हाँ यहाँ एक्चुअली पर इक्वल इक्वल ही है, यहाँ पर इक्वल जैसा, क्योंकि होता क्या है मोस्ट अंगद इक्वल जी, इक्वल में क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है ना अंडी से ऊपर नीचे कभी भी आ सकता है, तो यहाँ पर इक्वल था। तो यहाँ पर इसने जोर लगा दिया, क्योंकि लास्ट का टाइम था, निफ्टी 3-3:15 बजे बाद वैसे भी माहौल ठंडा हो जाता है, तो राइट उन्होंने उन्होंने मार्केट को ऊपर ले गए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट बोलते हैं। अच्छा एक चीज अंगद जी बताता हूँ, जी कुछ साइकोलॉजिकल सपोर्ट ना तो बुल चाहता है टूटे, ना बियर चाहता है टूटे, पता है आपको। इंटरेस्टिंग, नहीं ये नहीं पता हम्म, मेरे वो चाहते ही नहीं, क्योंकि देखो आज एक आपसे मुझे रोज पैसा कमाना और आपको मुझसे रोज पैसा कमाना है, तो हम दोनों लड़ते रहेंगे। को। बट जी आप मेरे को मार दोगे या मैं आपको मार दूंगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। जी 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 हम मारेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। कई बार मार्केट को ऊपर ले जाने में बियर्स का हाथ होता है, थैंक्स टू बियर, राइट क्योंकि उनकी शॉर्ट पोजीशन बेचारों की कटती है, तो वो शॉर्ट कवरिंग करवाते हैं। और थैंक्स राइट टू शॉर्ट कवरिंग जो बड़े बड़े मूव आता है ना बुल्स में, जहाँ ऑप्शन में पैसा बनता है, वो जी शॉर्ट कवरिंग से ज्यादा आता है। तो पिछला आप देखेंगे अंगद जी, तो पिछले 2 महीने से शॉर्ट कवरिंग से मार्केट ऊपर जा रहा है आधी बार तो, राइट क्योंकि आज भी रिटेलर को बिलीव नहीं हो रहा है यार मार्केट अब तो यार 16,500 हो गया, अब तो टूटेगा। 13,800 की बात है, हमने 13,000 सुन लिया था यार, उस पंडित जी ने 13,000 बोल दिया था, अब तो 13,000 आएगा। चलो 15,500 से टूटेगा टूटेगा, आज तो टूटेगा, चलो मार लेते हैं शॉर्ट। रिलायंस बेच दिया, ये बेच दिया, पता चला मार्केट तो 18,000 पहुंच गया। तो यहाँ पर कई लोग वो होते हैं जो मार्केट को मूव करवाते हैं, जो गलती से, जिनकी वजह से मार्केट चल रहा है, पैसा बना रहे हैं बड़े लोग, ठीक है ना सर। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट था, नहीं टूटा। तो अब आपको यहाँ से ट्रेड कैसे लेनी है, ट्रेड सिंपल ही है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, आपको वेट करना है। देखो इंतजार करना पड़ता है अंगद जी, आपने जब मन करा और ट्रेड ले ली राइट तो मन करा तो प्रॉफिट मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा, जी दोनों चीजें। जी तो आप चाहे तो स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रेटेजी बता देता हूँ, बहुत अच्छा है। आप अगर स्कैल्पर हैं तो आपको सिर्फ 25-30-50 पॉइंट तो मजाक मजाक में मिल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। डेल्टा अगर चेंजेस अच्छी तरह से हो रहा है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हो, अब देखो सपोर्ट बनाया 650 पे और रेजिस्टेंस बनाया 750 पॉइंट है यार, तो इस 50 पॉइंट में 20 पॉइंट की रैली कैसे लूं मैं। मुझे तो ना तो 17,700 पहुंचना है, 17,650 पे काम करना है, मेरे को तो 20 में से 25-30 पॉइंट लेने, कम ऑन हो सकता है। जी कुछ नहीं करना है, आप इस कैंडल्स के ऑर्डर देख लो,
इसको देख लो, आपको लगता है पिछली कैंडल से यहाँ पे चेंजेस अच्छे दिख रहे हैं। अब मान लीजिए 199 से ये आ गया 171, मतलब पॉजिटिव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। डेल्टा जो था वो -169 से प्लस, माइनस नहीं है प्लस है, ये 228.5 के हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। जैसे ही आपको लगता है कि पिछली कैंडल से डेटा पॉजिटिव होना चालू हुआ, उसको क्रॉस किया, अंकल जी दिस इज प्योर स्कैल्पिंग गेम। राइट। मान लीजिए 199 से ये 171 हुआ, तो मतलब इसने ब्रेक किया होगा, या ओपन होते ही इसने पॉजिटिवनेस दिखाई है। नीचे राइट। डेल्टा बार भी ग्रीन हो चुका है, जी। नीचे डेल्टा बार भी ग्रीन है, डेटा ये चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आप ऑर्डर्स देखेंगे तो आपको लग रहा है इस साइड में मेरे को पावर ज्यादा दिख रही है, तो प्रोबेबिलिटी ये कि ये मार्केट ऊपर जाएगा। 5 मिनट पे आप 20-25 पॉइंट से ज्यादा की टारगेटिंग नहीं करें स्कैल्पिंग में। 5 मिनट पे कभी आप 100 पॉइंट की टारगेट करने में मत जाना, मिलेंगे राइट। मिलेंगे। तो या तो आप फिर ओए सपोर्ट से देखो, तो आप थोड़ा होल्ड कर पाओगे, क्योंकि 2000 का प्रॉफिट दिखेगा, फिर सीधा हो सकता है 300 का लॉस दिखने लगेगा। तो आपको लगता है यार प्रॉफिट तो 2 मिल रहा था और 300 का लॉस दिख रहा है, तो फटाफट वापस 500 का प्रॉफिट आएगा, आप निकल जाओगे। ये साइकोलॉजी आपको बाहर निकाल देगी। हाँ जी, ऐसे ही होता है उधर टाइम। ऐसे ही होता है। बट ये सब हमारे को जाना इसलिए जाता है कि हम पूरी मूवमेंट लेते हैं 2-2 हजार पॉइंट की, तो आता है मजा। ठीक है, मैं इसके बारे में अभी यहाँ बात नहीं करूंगा, वो कभी उस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो वो अंगद भी। जी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपने देखा, तो आपको अगर एक 5 मिनट की कैंडल भी अच्छी मिल जाती ना, तो निफ्टी की वो कम से कम 20-25-15 पॉइंट की तो हो जाती है। तो दो अच्छी कैंडल मिलती है, 25-30 पॉइंट मिलते हैं, तो स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं इस पे। स्कैल्पिंग करने का तरीका वापस रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पिछला डेटा से अगला डेटा थोड़ा ओपन हुआ, देखिए बाय वॉल्यूम जो पिछली कैंडल पे था वो 33.61 था, बट यहाँ पर आ गया 55, पॉजिटिव हुआ है। सेल वॉल्यूम वो कम हो गया, पहले सेल वॉल्यूम था 66, बट अभी सेल वॉल्यूम हो गया 44, मतलब सेलर कम हो गए, बायर बढ़ गए हैं इस कैंडल पे। तो आपको कैंडल के बाद कैंडल जो ग्रीन क्लोज होगी या नहीं होगी पहले ही पता चल रहा है अंगद जी। हम्म। मैं मान के चलता हूँ अगर आप लाइव देखेंगे तो ये कैंडल ग्रीन ही क्लोज होने वाली है। क्या एक जी, एग्जांपल देखें क्रिप्टो का, 1-2 मिनट के चार्ट पे चलो देखते हैं। को दिखा दें कि आज बिटकॉइन टूटा हुआ है, तो थोड़ा सा एक बातों बीटीसी। बातों इतने लंबे वीडियो देखने की आदत पड़ गई है हमारे दर्शकों को, तो अगले 5 मिनट और दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट वाला काम करेगा, बट वो छोटे टाइम फ्रेम पे आई डोंट थिंक, मैंने कभी यूज नहीं किया क्रिप्टो पे। नहीं, क्रिप्टो पे अभी ओआई एनेबल्ड नहीं है, वो फीचर डेवलप हुआ है, बट उसका जैसे हाँ, इंटरेस्ट बढ़ता है हम वो नहीं और बड़े टाइम फ्रेम पे दिखता है, बड़े टाइम फ्रेम पे दिखता है, मैंने देखा है। टाइम फ्रेम क्या पे। दिखता है? ओके, यस, बड़े टाइम फ्रेम चलिए पे। अभी अपन देखते हैं। देखो ये वीवेब की लाइन है, वीवेब का राज बताना बाकी है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, स्किप मत करना भाइयों, बाद में जी। देख लेना। देखिए अंगद जी पिछला जो था ये डेल्टा उससे अच्छा पॉजिटिव ओपन हुआ है। जी। आपको डेल्टा डेल्टा ठीक है, डेल्टा हमेशा खुलते ही पॉजिटिव नहीं होता, वो धीरे धीरे ऊपर जाता है मूवमेंट के हिसाब से। राइट। और आप क्यूमुलेटिव देख रहे हो तो क्यूमुलेटिव आपका पॉजिटिव हुआ है, ये आपका डेल्टा बार भी ग्रीन है। उसके बराबर। बाद सेल वॉल्यूम 0 है यहाँ पे, पहले तो था कुछ। बाय वॉल्यूम 100%, तो आई बिलीव कि ये कैंडल ग्रीन बन रही होगी। थोड़ा मैं अगर यस, ये हटाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ग्रीन बनने लगी है। ये अभी मार्केट ऊपर जा रहा है एसेंशियली, क्योंकि इम्बैलेंस मैं सिर्फ ये 5 मिनट की कैंडल दिखाने वाला हूँ। जी। हम अगले 5 मिनट बात करते रहते हैं, इस कैंडल का बैक टेस्ट करते हैं। ठीक जी। है, जी। और हम ये लाइव देखना कि देखो दर्शकों को कई बार भरोसा दिलाने के लिए, हालांकि दर्शक हमारे पे बहुत भरोसा करते हैं, जी। मैं बोलूंगा कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए, भरोसा नहीं कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आप लाइव कोई देखते हो तो, हालांकि क्रिप्टो अभी सोया हुआ है, वीकेंड पे सो जाते हैं क्रिप्टो वाले, हालत खराब है बेचारों की। बट जी। देखिए डेल्टा बार अंगद जी पॉजिटिव है, ग्रीन। मैंने कलर अच्छा। थोड़ा सा डार्क लाइट किया हुआ है। आप जी। देखेंगे कि पिछली कैंडल से बाय वॉल्यूम परसेंटेज ज्यादा है, सेल बराबर। वाले लगभग खत्म हो गए, तो सेलर नहीं है। होगा सेलर्स। डेल्टा भी पॉजिटिव बनने लगा है और आपका क्यूमुलेटिव भी पॉजिटिव बनने लगा है काफी हद तक। तो जी। मैं मानता हूं कि अगले 5 मिनट ये कैंडल हो सकता है कि ग्रीन ही क्लोज होगी, और बिल्कुल ग्रीन क्लोज होगी, ये हम मान के चलते हैं। तो अंगद जी फिलहाल मैं इस कैंडल को यहाँ मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि 5 मिनट तक मुझे लगता है अपन इस वीडियो को रोक के ये सब देखेंगे तो नहीं नहीं लगता है दर्शक बोर हो नहीं। जाएं। अगर हाँ। दर्शक बोर हो रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक वाइक दबा दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट बाद में करना वीडियो देखने के बाद आराम से। ये देखिए जी। रेड जी। बन गई, यहाँ पे आदमी निकल जाता है, देखिए आप। बट अभी राइट। भी मुझे कॉन्फिडेंस है, रेड तो बनी है बट वापस ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है। जी। और देखो ये माल अभी। बिकता है तो कोई खरीदता है, अब आप बेचोगे नहीं तो मैं खरीदूंगा कैसे। राइट। प्राइस इज। प्राइस नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, देखिए आप डेल्टा बार नीचे आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या आपको इस कैंडल के जो फिगर्स हैं, ये जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, नो डाउट बाय वॉल्यूम थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है, पिछली कैंडल पे 99 था, यहाँ पर 98.11 हुआ है। जी। ठीक है जी। चलेगा। सेल वॉल्यूम बढ़ा है इस कैंडल का,
बट अगेन प्राइस ऊपर ही जाएगा क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव है। पिछला जो ऑर्डर्स कंप्लीटली आ रहे हैं क्यूमुलेटिव डेल्टा पॉजिटिव है और डेल्टा भी पॉजिटिव है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। यहाँ पे आप तसल्ली से बैठ सकते हो। अंगद जी, आप भी इस चीज को अच्छी तरह जानते हो, आप प्रकाश डालेंगे कुछ इस पे? एब्सोल्युटली। तो अभी क्या हो रहा है, बाय वॉल्यूम ज्यादा है, मार्केट बाय ऑर्डर्स ज्यादा है, बट शायद से ऊपर कोई लिमिट सेल ऑर्डर लेके बैठा हो सकता है, राइट। हम्म। हम्म। बट लुकिंग एट द डेल्टा वी सी की स्ट्रेंथ कम हो गया है पूरा सेलर्स का। तो ये एक प्राइस क्या होता है ना, एक मार्केटिंग मैकेनिज्म होता है कि इससे लोग घबराए, बेचे, फिर कोई सामने वाला इंस्टीट्यूशन खरीद पाए तो ही लिक्विडिटी जनरेट होती है। सो प्राइस इज अ मार्केटिंग मैकेनिज्म, टू बी ऑनेस्ट। प्राइस ऊपर नीचे करते हैं, वैसे रिटेलर्स उसको देख के डिसीजंस लेते हैं। एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है कि एक्चुअल थोड़ा सा जूम आउट कर दो। जूम बिल्कुल कर देता हूँ, बिल्कुल अंगद जी, यहाँ देखते हैं हम। ये वाली कैंडल है। जूम आउट कर दो थोड़ा सा। अच्छा, छोटा करूँ ना? हाँ, छोटा कर दो, छोटा कर दो, छोटा कर दो। और जी जी, देखो बाय वॉल्यूम कितना बढ़ गया है रिलेटिवली। 1 बजे से लेके अभी तक इतनी बड़ी कैंडल ही बनी नहीं है। हम्म। तो और वीवैक के ऊपर है, रिट्रेसमेंट देके बाउंस दिया है। तो ये एक इसको बोल सकते हैं कि निकाल रहे, शेक ऑफ है छोटा। तो अभी दो अब मिनट अंगद जी, सॉरी, माफ चाहता हूँ अंगद जी, हम चलते हैं अब इस पे, प्राइस अपनी कैंडल पे देखिए। यहाँ पर आपको लग रहा है ना कि बायर्स ज्यादा हैं एक्टिव, यहाँ तो सेलर गायब हो गए सब। राइट अंगद राइट। जी, ये जो येलो कलर का इम्बेलेंस है, मैं चाहता हूँ एक बार आप इसको दर्शकों को बताएं। बेसिकली अगर इम्बैलेंस आता है तो 810 और 58 के क्रॉस में इसको एनालाइज किया जाता है। सो 810 लोग रेडी है खरीदने के लिए एक प्राइस पे, और 58,000 पीपल आर रेडी टू सेल एक सेम प्राइस पे। ठीक है। तो अभी बायर्स ने वो हिट की है, लिमिट सेलर है 58K की लिमिट सेलर हिट की है। और बायर्स मार्केट में आके अभी पोक करेंगे, ऊपर की तरफ जाके निकाल देंगे सारे लिमिट सेलर को, क्योंकि अभी मार्केट सेलर्स एग्जॉस्ट हो गए मार्केट में, राइट। तो जब एग्रेसिव बायर मार्केट में आएगा तो वो यही करना चाहेगा कि मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए जो भी लिमिट सेलर भी बचा है उसको भी निकाल जाए, तो फिर फ्री ट्रेंडिंग मूव आ जाएगा पूरा। तो फिलहाल के लिए अगर हम देख रहे हैं नई कैंडल पे क्या होगा कि ये एक सेकंड पुश डेल्टा का आने वाला है यहाँ मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए कैंडल नई डेल्टा बन गई है और डेल्टा भी पिछली कैंडल से मजबूत है। मजबूत है। तो क्यूमुलेटिव। जूम आउट किया अगर आपने थोड़ा सा, और मैं जीरो का भी ये रख देता हूँ आपको क्या मायने रखता है, क्योंकि जीरो जहां बनता है ना, जहां मतलब बोलते हैं कि ऑक्शन एंड हो गया है, तो उसके नीचे जाना अभी बहुत डिफिकल्ट है मार्केट। तो यस यस यस, ये हो रहा है थोड़ा सा। लिक्विडिटी बाइबिट पे डेरिबिट पे कम है, इसलिए स्लो मूव हो रहा है थोड़ा सा। हम्म। अगर चाहूँ तो मैं एंड ऑफ द वीडियो में थोड़ा सा खोल के दूसरे इसमें से दिखा सकता हूँ मेरे अकाउंट से। ठीक है। तो अंगद जी, अभी हमने प्राइस देखा है 20,185। ठीक है। राइट। तो आई बिलीव कि ये तो ऊपर ही जाएगा क्योंकि क्लियर दिख रहा है, डेल्टा क्यूमुलेटिव भी देखो बढ़ने लगा है। तो जी मैं जी जी। इसको अगर मैं नॉर्मली एक बार। बोलना भूल ही गया मैं कि ये गोल्ड कलर कब आएगा, जब 300% या जो भी सेटिंग्स की है आपने, हम्म। जितनी पर 300% से ज्यादा अगर बाइंग हुई हो सेलिंग से, तो फिर वो गोल्ड कलर कलर कोडिंग करके दिखाया कि इम्बेलेंस। ये मार्केट में एसेंशियली हम्म। इस प्राइस लेवल पे, उस स्पेसिफिक प्राइस लेवल पे इतना बाइंग हुआ है वर्सेस सेलिंग कुछ भी नहीं हुआ है। हम्म। बिल्कुल। हालांकि क्रिप्टो बहुत मुश्किल से $5-5 के मूव देता है 15 मिनट में, आजकल तो क्रिप्टो की हालत खराब है। बट हम पॉज करते हैं यहाँ पे 20,018 पर, देखते हैं लास्ट में क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगेन हम चलते हैं हमारे, अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, एक बार वहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी तो हमारी क्या बोलते हैं, फेवरेट आंटी है जी मार्केट में। हाँ रंगत जी। जी, एब्सोल्युटली। आजकल हर नया आदमी बैंक निफ्टी में आता है। का बिटकॉइन है। तो पता नहीं है बैंक निफ्टी रह रहा, मतलब क्या करूं मैं, अच्छे अच्छों को, मतलब मेरे को नहीं लगता है बोलना चाहिए अंगद जी, नहीं ओपन फोरम में। नहीं नहीं। ठीक है। मैं यहाँ पे फ्यूचर सेलेक्ट कर लूंगा। जी जी जी। अभी आ गया बैंक निफ्टी पे। चलिए, तो दोस्तों सीधा आपके सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहे हैं। अगर आपको सपोर्ट पे दिखता है तो बाय कर लो, रेजिस्टेंस पे दिखता है सेल कर लो, इंट्राडे में ये से करो।
ऊपर से आपको जब लाइव आपको 2-4 दिन बैक टेस्ट करोगे, हम लोग भी इस पे लाइव आपको कुछ करवाने वाले हैं। होगा तो देखो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लाइव चार्ट चला रहे हैं यूट्यूब पे 2-3 दिन के लिए, लाइव दिखाओ आप, लाइव देखो। बट आप अगर सब्सक्राइब कर चुके हो तो आप तो डायरेक्ट ये सेटिंग्स एक से एक मैंने बता दी, वो स्टेप बाय स्टेप उसको लगा के खुद चालू काम करिए, ठीक है। उसके बाद अब मैं बताता हूँ वी वेब। देखिए अंगद जी, जो वी वेब का मैं सीक्रेट बताने वाला था वो आपको डिस्कस तो किया हुआ, आप भी जानते होंगे, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। जी मार्केट में अगर वी वेब फ्लैट हो गया है, वी वेब फ्लैट है, लाइन सीधी हो चुकी है, जी तो प्राइस किधर भी जाता है वो वापस वीवेब को टकरा के वहीं पड़ा रहता है, जैसे वीपोक होता है अपना वॉल्यूम प्रोफाइल का जैन का। यस तो वीवेब अगर मान लो ट्रेंडिंग है, अब मैं दिखाता हूँ ट्रेंडिंग कहाँ पे होगा वीवेब। मान लीजिए अभी मार्केट वैसे मैंने थोड़ा ऐसे इस तरह से किया, देखिए वीवेब नीचे की तरफ जा रहा है, तो मार्केट डाउन मोमेंट में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा देखो, मैं बड़ी टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, जनरली जो मैं यूज करता हूँ, मैं 30 मिनट ज्यादा यूज करता हूँ। आप देख पा रहे हैं अंगद जी, वीवेब नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो प्राइस नीचे जा रहा है, ठीक है। राइट राइट वीवेब ऊपर आने लगा, अब अगर वीवेब फ्लैट हो गया ऑलमोस्ट, अब मैं फ्लैटिनेस कहाँ है वो दिखाता हूँ। मान के चलिए यहाँ फ्लैट है, तो आप 1-2-3 1.5 घंटा मार्केट ने यही टाइम पास किया, मार्केट में आप बड़ी तेजी की तरफ गए हो, बट वीवेब फ्लैट हो गया, तो आप ये मान के चलोगे मार्केट वीवेब पे आएगा, बुलिश है तो भी वीवेब पे आता है। अब एक मैं इसकी थ्योरी बताता हूँ, मैं नॉर्मल कैंडल दिखाता हूँ इस पे। साथियों देखिए, मार्केट यहां से था, गिरा, वापिस ऊपर गया, फिर गिरा। अगर आप लॉन्ग पिक्चर देखते हैं, थोड़ा सा इसको ब्रॉडर व्यू देखते हैं, मार्केट ये यहाँ से ऊपर ही जा रहा है, बट वो नीचे भी आता है फिर भी ऊपर भी जाता है, तो वो दोनों तरफ से मूवमेंट देता है, ये आपको पता होगा। लाल कैंडल बन के भी मार्केट बुलिश होता है, और ग्रीन कैंडल बनते बनते मार्केट बियरिश भी होता है। बट बाय करने का अच्छा तरीका होता है, प्राइस वीवेब पे आ रहा है, वीवेब के आसपास है, भले नीचे उतर गया, डेटा मजबूत है, आप बिंदास बाय कर सकते हो क्यूमुलेटिव डेल्टा देख के। तो आप जी सबसे पहले क्यूमुलेटिव डेल्टा देखें, सबसे ज्यादा ये इफेक्टिव रहेगा कंपेयर टू अदर डेल्टा। ओके, डेल्टा टाइम के हिसाब से बनता है, बट क्यूमुलेटिव पहले से आपको बता देगा कि पिछले इतने डेल्टा पड़े हुए हैं जो एग्जीक्यूट होना बाकी है। साथ ही साथ आप थोड़ा सा बाय सेलर एक्टिविटी देखनी है तो आप बाय परसेंटेज और सेल परसेंटेज देख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव डेल्टा देखें, डेल्टा देखें, फिर बाय सेल परसेंटेज देखते हैं, क्योंकि ये बढ़ता रहता है चढ़ता रहता है, ये बहुत फास्ट होता है। और भी आपको देखना है तो आप इस पे अच्छी तरह से कैंडल देख पाएंगे। अंगद जी, आपने एक बार डेल्टा डाइवर्जेंस का थ्योरी बताया था, तो क्या जी आप मेरी तरफ से एक बार दर्शकों को बता सकते हैं डेल्टा डाइवर्जेंस में क्या ध्यान रखने वाली बातें होती है? जी एक कैंडल पे जहाँ डेल्टा डाइवर्जेंस हो रहा है, तो हम लेट्स टेक कल का, आप 5 मिनट पे चले जाओ, आपको एक अच्छा एग्जांपल दे पाऊंगा मैं। और जहां से मार्केट, हाँ, एक हैमर या डोजी जो भी दिख रही है ना, जहां से भी रिवर्सल आ रहा है, उधर डेल्टा बना ही बना होगा डाइवर्जेंस। थोड़ा सा पीछे लीजिए, मैं मतलब इट बी इजियर फॉर, देखो देखो देखो। एक बार मैं ओवर प्रोफाइल को एनेबल कर दूं, डिसेबल? हाँ, चलिए। डिसेबल कर दो, और शायद 10 बजे के डोजी पे कैंडल पे जाओ, 10 बजे के। देखो वहाँ डेल्टा डाइवर्जेंस है, नहीं, उसके लेफ्ट में यहाँ पे? उसके लेफ्ट में, ठीक है, वहां नहीं है। कहा ना, कौन से भी एक डाइवर्जेंस पे चले जाइए। यहाँ पे आया मैं, यहाँ हाँ, पे, ये देखो, ये देखो, यहाँ इसको बना थोड़ा है। जूम इन कर दीजिए। चलिए मैं एक बार इसको जूम इन करता हूँ। राइट, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस, मार्केट सेल ऑर्डर्स मार्केट बाय ऑर्डर से ज्यादा है, तो प्राइस किधर जानी चाहिए? नीचे जानी चाहिए, लॉजिकली देखा गया तो। बट प्राइस जा रही है ऊपर, ऊपर की तरफ। ये कब होगा? एक ही सिनारियो में होगा, जब नीचे कोई लिमिट बाय ऑर्डर लगा के बैठा हो। भले ऊपर से लिमिट एग्रेसिव सेलर्स आए हैं, बट उससे ज्यादा अगर लिमिट बायर बैठा है तगड़ा, जो इंस्टीट्यूशन है, समझो अभी इंस्टीट्यूशन ने वहां 2 लाख के बाय ऑर्डर्स लगा के रखे, लिमिट ऑर्डर्स, और सामने से एग्रेसिव सेलर जीत के आए एग्रेसिव बायर्स के साथ 1 लाख ऑर्डर लेके, वो तभी भी प्राइस तो नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 लाख की तो नीचे एक समझ लो ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया। तो जब भी प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है डेल्टा के, तब प्राइस डिविएशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब है ये यूज होता है लिमिट बायर्स और लिमिट सेलर्स को देखने के लिए। देखने के लिए, क्योंकि ये देख नहीं पाते हम। हमारे एनएससी के डेटा में 20 बेस्ट बिट्स, सेल बिट्स, बाय बिट्स देख सकते हैं, और 0.05 की टिक साइज है, मतलब इंटू 20, मतलब ₹1 के ऊपर के लिमिट ऑर्डर्स और ₹1 नीचे के लिमिट ऑर्डर्स, इतना ही हमें आई साइट है। रिटेल ट्रेडर्स को 99% ब्लाइंड है लिमिट ऑर्डर्स
देखने के लिए। इस चार्ट से हम मार्केट ऑर्डर्स देख सकते हैं, और जहां भी रुकता है प्राइस और डेल्टा नेगेटिव है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उस बेसिस पे हम अनुमान लगा सकते हैं कि यार यहाँ लिमिट सेलर है या नहीं तो लिमिट बायर है। इन दिस केस लिमिट बायर है। तो यहाँ पर आपने देखा साथियों कि पिछले डेल्टा से यहाँ डेल्टा नेगेटिव है। राइट। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्यूमुलेटिव डेल्टा नेगेटिव है, और आप देख पा रहे हैं कि बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ जी आपको इक्वल इक्वल लग रहा है, बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल लग रहा है और सेल वॉल्यूम दोनों इक्वल लग रहा है। तो हुआ ये कि यहाँ पर डाइवर्जेंस आया, डाइवर्जेंस आएगा तो आपको मैंने जो सेटिंग बताई है, आपको यहाँ देखें यहाँ पे कुछ डॉट्स या कुछ बेल्ट्स बनने लगेंगे कलर वाइज। तो यहाँ पर आपको लाइव मार्केट में दिखने लगेगा कि यहाँ डाइवर्जेंस आया। अगर आप चाहें तो मैं एक बार रिप्ले बता दूं अंगद जी, दर्शकों जी। को थोड़ा सा एक बैक टेस्ट करने के लिए। यस। यहाँ पे हम यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर जब डाइवर्जेंस आया होगा तो क्या रहा होगा। देखिए दर्शकों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ डाइवर्जेंस आया, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है, वापस नीचे आया वो अलग बात है, बट आप 5 मिनट पे जो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 39,396, 39,4 है, ये 100 पॉइंट। अंगद जी जी 5 मिनट पे तो 100 पॉइंट मजाक मजाक में निकल जाते हैं बैंक निफ्टी में, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। एब्सोल्युटली। अगर आप अच्छा स्कैल्पिंग कर पाते हो कि तुम्हारा देखिए मैं यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, देखो यहाँ पर दर्शकों को, सॉरी अंगद जी मैं बीच में बोल गया। अब आप देख पा रहे हैं दर्शकों, आप कुछ भी ना करें, मान लीजिए अब मैं ओई प्रोफाइल के रिलेशन में आपको बताता हूँ कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। एक जरा बार रिप्ले ध्यान से देखिएगा, मार्केट जब अचानक गिरा था तो पहले पता था पहले से गिरेगा ये, मैंने जी टेलीग्राम में भी बताया था, पहले से बता दिया, काफी लोगों ने बहुत पैसा बनाया। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, यहाँ पर सपोर्ट पे मार्केट गया, नीचे लेके गए, यहाँ पे भी आप सेलर्स एक्टिव हैं, मार्केट इसको वापस नीचे ले गए, यहाँ सर पर एक भी पावर है, यहाँ से भी नीचे ले गए। सर एक 30 मिनट का एग्जांपल अच्छा मिला है, 24 हाँ अगस्त का 115 की कैंडल 30 मिनट पे। जस्ट मिनट सर, मैं जरा चेक कर लेता हूँ। तो साथियों बोर मत होना, बैक टेस्ट जितना अच्छा होगा आपका हमारे साथ और आप खुद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 26 24 सर, ये पीछे चले गए। हाँ, और 2 दिन आगे, और 115 की कैंडल है वो। हाँ, थोड़ा पीछे। ये रही। ये रही, ये देखो। थोड़ा सा अगर एक आप मिनट अंगद जी, मैं जरा एक बार इसको ओआई को हटा देता हूँ यस, क्योंकि ये इसके हटा साथ दो। ऑब्स्टिकल्स नहीं आएंगे। और बार स्टैटिस्टिक्स और ये नीचे का भी डेल्टा थोड़ा सा स्ट्रेच कर दीजिए ना ऊपर। हटा दूँ? हाँ हाँ, नहीं हाँ, और ये डेल्टा बार वाला ऊपर ले लीजिए, मतलब एक बार सिर्फ क्या हो जाएगा, लोगों को साइज दिखेगी कितना सेलिंग हुआ। नहीं हो रहा है क्या? चलो ठीक है, डेल्टा जितना हो वो देख। जाएगा, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे करना रहेगा। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, ये देखो, ये देखो अभी सेलिंग चलिए। कितनी आई उस इस पे, और प्राइस तो उल्टी ऑपोजिट डायरेक्शन में गई तो गई, बट कितनी ऊपर गई, मतलब, और उसके बाद मार्केट ने कैसा ट्रेंडिंग मूव दे दिया। ये जितने हायर टाइम फ्रेम पे होता है ना, उतना इसका एक्यूरेसी बढ़ते जाता है अगर आप स्कैल्पिंग। मैं अंगद जी हायर टाइम फ्रेम से दर्शकों को ये बताऊंगा, बीच में रोकता हूँ मैं आपको, जी जी कि जी मैंने मेरे सारे स्टूडेंट्स को बड़ी टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर दिया है। अगर आप प्रैक्टिस करने के बाद 15 मिनट या उसके ऊपर, तो ही आपको अच्छा रहेगा डे ट्रेडिंग के लिए। तो मेहरबानी करें 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पे आप अपना बीपी शुगर लो। अंगद जी यही हो रहा है बाजार में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और हाँ, जो भी बंदा आता है ना नया नया, वो 1 मिनट की कैंडल 5 मिनट की कैंडल देख के नहीं 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 एग्रेसिव एग्रेसिव तो नहीं बोल सकते, बट ओवर ट्रेडिंग कर लेता है, सारा पैसा चले जाता है। आई मीन इट्स अ कॉमन स्टोरी, यू नो, आई नो, वी ऑल। अंगद जी, मैं एक बताता हूँ ना, ये मार्केट जो भी ट्रेंडिंग रहे ना, जिस दिन जी आपको लगता है मार्केट ट्रेंडिंग है, वॉलेटाइल है, मजा आता है, जी तो आप गो चार्टिंग पे 1 घंटे या 2 घंटे का बैलेंस या क्यूमुलेटिव देखने लग जाओ। जी। आपको पूरे दिन में क्या होने वाला है ना पहले से पता चल जाएगा। यस यस हाँ, एब्सोल्युटली। कुछ नहीं करना है। बार का बैलेंस देख लिया और एक साइड को ब्रेकआउट दिया तो 90% ऑफ द टाइम्स वो वापस उस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं करता। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो साथियों डाइवर्जेंस की आप थ्योरी समझे होंगे, तो आपने देखा कि भाई अगर मैं इसको इम्बैलेंस में भी देख लेता हूँ थोड़ा सा, इसी कैंडल को। जी, तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ, इसमें सीक्रेट तो नहीं है ऐसा कुछ, बट सबसे ज्यादा बाइंग कहाँ हुई है, विक पे हुई है उसके, 72 के 46 के, हाँ विक पे हुई है। बाइंग और सेलिंग जो भी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं कि बायर्स ज्यादा है, सॉरी बायर्स तो इधर दिखेंगे ना अंगद जी। हाँ जी, देखो हाँ सेलर 72 के का सेलिंग हुआ उधर, हाँ। बट हम्म विक पे, मतलब हम्म क्या था, विक पे कब होगा ये, जब हम्म ट्राई करेगा प्राइस नीचे जाने और फिर हम्म
हिट होगा उस लेवल पे, और फिर बाकी उसके नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि उधर एक लिमिट सेलर बैठा हुआ है। समझो हाँ 100K की ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है, 72K का नेगेटिव बाय ऑर्डर उधर हिट होते जा रहा है, बट नीचे नहीं जा रहा है प्राइस। फिर एग्रेसिव जो मार्केट बायर्स है वो प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। सो एक साइड स्टॉप है, इसके नीचे नहीं जा रहा है वो 72 के लेवल के नीचे, और इसलिए तो ऑपोजिट साइड में जाएगा जब बायर्स एग्रेसिव मार्केट ऑर्डर्स रहेंगे। तो इसका मतलब ये जब विक विक के सेक्शन में सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई हो, तो ऐसे समझ लो कि वहां कोई तो बैठा हुआ है ना, उसके नीचे जा नहीं पाया राइट essentially। राइट राइट, बिल्कुल तो सही बात है। हाँ, तो फुटप्रिंट चार्ट इसके लिए भी यूज होते हैं कि विक के इधर ये एक। फुटप्रिंट भी लगा के दिखा देता हूँ मैं, जी ये जी। देखिए आप, ये फुटप्रिंट लगा दिया मैंने। यस, तो सेम ही चीज है, सिर्फ और वीवैप को हाई नेगेटिव वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, मतलब लिमिट बायर भी आ गया है, लिमिट और मार्केट बाय ऑर्डर भी दोनों एक साथ जुड़ गए हैं। वीवैप को ब्रेक किया है अच्छी तरह से, तो यहाँ एंट्री बनती है पुल बैक पे। जो सेकंड कैंडल है वो परफेक्ट पुल बैक, वीवैप से बाउंस और ट्रेंडिंग मार्केट चालू। दो कैंडल के बाद तो सीधा देख सकते हो आप मार्केट में कैसे लोग आ गए। बिल्कुल, आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आज मार्केट में बायर्स हैवी है या सेलर्स हावी हैं, कौन सा पक्ष, कौन सा साइड, कौन से डोमिनेंस वाले लोग हैं, तो बेसिकली आप ये देख पाएंगे। ठीक है। ये तो अगर एंड सेशन में हो रहा है ना, तो आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि कल गैप अप ओपन हो सकती है। हम्म, भले मैं सजेस्ट नहीं करूंगा दर्शकों को ये गैप अप वाली सेटअप्स खेलने के लिए। नहीं अ, उसके लिए भी एक है थ्योरी, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, तो पहले से पैसा पता लगाया जाएगा। मेरा जी टेलीग्राम में आज दिन तक लगभग 99%, मुझे परसेंटेज तो खुद नहीं बोलना पसंद है, हमारे मेंबर्स जानते हैं कि जब गैप अप बोला है तो गैप अप हुआ है, गैप डाउन बोला है तो गैप डाउन हुआ है। और की भी। मैं फिक्स 3:28 या 29 मिनट पे ही डिक्लेयर कर सकता हूँ, वहीं पे मैं ग्रुप में डालता हूँ। जी बट कभी डालता हूँ कभी नहीं डालता हूँ, क्योंकि उसका मिसयूज हो जाता है कभी कभी, क्योंकि 1 मिनट में डिसीजन ले नहीं पाता है आदमी, कुछ भी आड़ा टेढ़ा ट्रेड मार लेता है। जी। तो साथियों, यहाँ तक आपने पूरी सेटिंग समझ लिए, स्ट्रेटेजी का बैक टेस्ट भी कर लिया। जरा बिटकॉइन देख लें अंकल जी जाते जाते, कि हाँ, क्या हो बिटकॉइन गया पे क्या रहा होगा। हम सोच यूएसडी? तो रहे थे कि, बट वो उस लेवल से नीचे नहीं जाएगा प्राइस। बिटकॉइन 5 मिनट का चार्ट, 5 मिनट पे थे हम लोग, राइट। जी जी जी। और ये देखिए, ये वो वीवेब क्या? की प्राइस है, और राइट। कुल देखा जाए तो डेल्टा भी, क्यूमुलेटिव डेल्टा भी आगे पीछे हो रहा है। कुल मिला के प्राइस वहीं इंटैक्ट है, ऊपर गई थी ये प्राइस, इसके ऊपर भी गई थी जहां हमने चालू किया था। तो बिटकॉइन इज स्टिल नोट फॉर शॉर्ट इन टाइम मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम। हाँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे शॉर्ट बनता नहीं है, ये हमको पता है। और राइट। वीवेब बिल्कुल फ्लैट है, तो मार्केट में वॉल्यूम भी नहीं है, तो बाय भी नहीं बनता है, तो ये टाइम पास करेगा जो पिछले काफी टाइम से करता रहा है। सो जी। दिस इज नो ट्रेड जोन। देखिए, यस। ट्रेडिंग जोन को पहचानना जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है नो ट्रेडिंग जोन को पहचानना। जी। तो आगे ऐसी स्टडीज चाहते हैं हमारे दर्शक, तो प्लीज कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं। थोड़े टफ लग सकते हैं, बट सीखने के बाद इससे आसान कुछ नहीं है। और पैसा बनाने के लिए अंगद जी, आसान चीजों से पैसा नहीं बनता है, नहीं। मेहनत करनी पड़ेगी और लगन से आपको काम करना पड़ेगा। तो अंगद जी, जाते जाते मैं दर्शकों के लिए, आप सभी को, आप गौचार टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू और सर। दो शब्द आप भी जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहें तो प्लीज। जुटे रहिए, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट हर चीज अगर ये डिफिकल्ट नहीं रहती तो हर चीज हर कोई कर लेता था मार्केट में। सारे सारे लोग मिलियनर्स रहते थे। तो थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजें, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया कि थोड़ा मास्टरी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब 1 घंटे 1.5 घंटे के वीडियो को देख के थोड़ा सा डिमोटिवेट मत हुई। पार्ट्स में देखिए, स्लो एंड स्टडीली। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि बहुत लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हम करना चाहते हैं और ये ट्राई करेंगे और छोटे छोटे वीडियोस बनाने के लिए। बेयर विद अस, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट है हमारा इनिशियल, जहाँ थियोरी ज्यादा है और फंक्शनल चीज ज्यादा है। जैसे थियोरी कंप्लीट होते जाएगी वन बाय वन, फिर लाइव मार्केट एनालिसिस, बाकी के छोटे मोटे जो चीजें, प्राइस एक्शन थियोरी, कहाँ फेक ब्रेकआउट्स होते हैं, कैसे फेल्ड ऑप्शंस को टैकल किया जाता है, बहुत सारे नुआंसेस है इसमें। तो वो हम शेयर करते जाएंगे 5-10 मिनट में। रहा गो चार्टिंग प्लेटफॉर्म का, तो स्टिक टू अस, हम और बहुत सारी चीजें रिलीज करने वाले हैं जल्द में। एक तो है कि प्राइसिंग की सबसे ज्यादा हमें कंप्लेंट्स आती है, नाराजगी आती है कि कौन सा डेटा पैक लिया जाए, ये जाए। तो हमने आपकी सुनी है, एक
टाइम नहीं, डेट नहीं देना चाहता हूँ मैं, बट सुन एक 15 से चलो 1 महीने के अंदर ही हम प्राइसिंग मॉडल चेंज करने वाले हैं, जहाँ एक कुछ अमाउंट के लिए, एक मिनिमल अमाउंट के लिए तुम्हें सारा एनएससी का डेटा मिलेगा। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि फ्यूचर्स ले या ऑप्शंस ले या स्पॉट ले, तीनों मिल जाएगा एक ही प्राइसिंग में। और वो प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा बट इतनी भी नहीं रहेगी, बट सारे मिला के इट विल बी वेरी अफोर्डेबल रेट। तो ये हमारा प्रॉमिस है। आवर प्लेटफॉर्म हैज ऑलवेज tried to get institutional tools, democratize them and give it to the masses of Indian retailers, right? तो यही हमारा मिशन है, ये करते जाएंगे हम। बिल्कुल दर्शकों, अंगद जी थैंक यू वेरी मच कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं और आगे करते जाएंगे। और हमने भी कुछ चीजें डिजाइन करने की सोची है तो हम आगे बिल्कुल करेंगे। दर्शकों, जाते जाते लास्ट में आपने क्रिप्टो देख लिया, आपने इंडेक्स देख लिया, एक 2 मिनट का एक वेब टेस्ट लास्ट में जाते जाते देख लीजिए टाटा मोटर का कि ये स्टॉक पे कैसे काम करता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है टाटा मोटर की जो प्राइस है 460 के, मेरे ख्याल से यहाँ की प्राइस जो सेंटर में लेके देखता हूँ 460 470 की। मार्केट यहीं से बार बार रिजेक्ट हो रहा है, इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करी थी, वापस ये यहाँ से ऊपर नहीं गया। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है। आपको सीधा पता चल रहा है कि टाटा मोटर अब हो सकता है कि कुछ दिन और नीचे का रुख दिखाए। अगर ये लाइव मार्केट होता तो मैं शॉर्ट मारने का जरूर सोचता इस डेटा पे। ये मेरे हिसाब से तो 100% शॉर्ट है। हाँ, तो आप दोस्तों समझ पा रहे हैं कि अब इसका सपोर्ट का बन रहा है। मुझे अभी सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो जी मतलब हालांकि स्टॉक का है तो 10 रुपए का मूवमेंट इज गुड इनफ। तो 8 से 7 10 रुपए का मूवमेंट अगर टाटा मोटर में मिलता है एक ही दिन में, तो बहुत मेरे ख्याल से काफी लोगों का अच्छा काम हो सकता है जो इंट्राडे में काम करते हैं। जी तो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हम हर वीक में 2-3 वीडियो लाने का सोच रहे हैं, कमाल के सेटिंग स्ट्रेटेजी और हर चीज आपको कंप्लीट मिले। आज जो सिखाया गया उसी पे दिमाग लगाओ, उसी को सीखो, उसी को प्रैक्टिस करो। कम्युनिटी में अभी जुड़ जाना वीडियो देखने के बाद, बट वीडियो सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। ऐसे वीडियो मार्केट में आपने पहले देखे नहीं देखे, इसके बारे में भी मुझे जानकारी चाहिए, आपसे बताना मेरे को। अंगद जी थैंक यू वेरी मच। अरे साथियों थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विकास जी। ऑल द बेस्ट। हैप्पी दर्शक वीकेंड। वीकेंड को हाँ जी, यस प्लीज प्लीज अंगद जी। यस यस, अरे कुछ नहीं, थैंक यू टू ऑल योर व्यूअर्स। कितना अरे अच्छा हमें मोटिवेशन मिला है, अच्छा रिस्पांस आया है तीनों चारों वीडियो पे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ। जाते जाते यही बोलूंगा कि हैव अ ग्रेट वीकेंड और लेट्स बी रेडी बिल्कुल। फॉर मंडे। मंडे में तो टेलीग्राम चैनल में जुट जाओ विकास सर के लाइव अपडेट्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मिलते हैं, यस एंजॉय सर, करिए, खुश रहिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। बाय। बाय।